जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय गौर हरि। जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन सच्चिनंदन जय गौर हरि। जय नित्याय जय गौर जय नित्याय जय गौर। जय नित्याय जय गौर जय नित्याय जय गौर। जय श्री सखी शिरोमणि राधे राधे। सखीर शिरोमणि राधे राधे। वृंदावन विलासनी राधे राधे। जय वृंदावन विलासिनी राधे राधे। जय वृषभानुनंदिनी राधे राधे। जय विश्वानुनंदिनी राधे राधे। गोधामो प्रेममयी राधे राधे। गोदाई गो प्रेममयी राधे राधे। गोविंद नंदिनी राधे राधे। गोविंदानंदिनी राधे राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय गुरु परंपरा गुरु परंपरा गुरु परंपरा गुरु परंपरा। गुरु परंपरा गुरु परंपरा गुरु परंपरा गुरु परंपरा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय शिला गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। धन्य प्रणाम प्रभु जी। जय राधे। प्रणाम। बहुत सुंदर। गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना, कब गुरुदेव कृपा करके हमको नवदीप में वास देंगे और उनकी कृपा से श्री गौरांग लीला हृदय में प्रकाशित होगी और दृढ़ विश्वास होते हुए हम गोद्रुम कानन में निरंतर भजन करते हुए गोद्रुम के नवदीप के उन कुंजों में वितरण करेंगे। नित्याई गौरंग अद्वैत श्रीवास गदाधर पंचजन कृष्ण नाम रसे वसीबा जगत करी महासंकीर्तन। कब हम नित्याई गौरंग नाम लेते हुए नित्याई गौरंग अद्वैत श्रीवास पंडित गदाधर पंडित पंचजन के साथ मिल करके हम भी उन कीर्तन करेंगे और उस महासंकीर्तन में आनंद से जगत में डूब जाएगा और हम भी उसमें डूब जाएंगे। नर्तन विलास मृदंग वादन सुनी बापन काने। कब हम गौरंग महाप्रभु के श्रीवास आंगन में जो निरंतर महारास महासंकीर्तन चलता है उसका मृदंग की आवाज, उस वहां पर महाप्रभु का उस नर्तन उस कीर्तन का उस नृत्य का दर्शन कर पाएंगे। और देखिया से लीला माधुरी भी बशी पे प्रेम रवने। कब ऐसी लीला माधुरी का दर्शन करते हुए हम उस प्रेम के वन में निरंतर निवास करेंगे और निरंतर उसमें डूबे रहेंगे। और ना देखी अबार से ललत, अगर वो दर्शन हमारी आंखों से कभी ओझल हो गया तो हा गौरांगा बोलते हुए हम कैसे रोएंगे। और हमारी विषयी पागल बोलिया अंगिते देखी पे दूरी। हमको जब लोग देखेंगे
कि इस प्रकार से पागल होकर के बोलेंगे पागल हो गया है, और यह व्यक्ति हमारे अंग पे दूधी देख करके लोग इस प्रकार से पागल हो गए। प्रभु जी, यू कैन ऑफर भोग बिकॉज तो इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर महाशय यह प्रार्थना कर रहे हैं। तो सभा को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम परमाराध्य गुरुदेव नितलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य व अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात अभय चरण अरविंद भक्तिदांत स्वामी श्री प्रभुपाद आचार्य की, श्री परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, जगत गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्री प्रभुपाद, समस्त रूपानुग गुरुवर्गों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल बरदास रघुनाथ जय युक्त हो। श्री राधा गोविंद श्री ललिता विशाखा समस्त सखी समस्त मंजरी जय युक्त हो। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल बरदास रघुनाथ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय युक्त। हम सब पर कृपा करें। और ग्रंथ रचयिता श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के चरणों में अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए उनके चरणों में ही प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपा करके इस ग्रंथ के सार को हम लोग अपने जीवन में धारण कर सके। तो आज इस ग्रंथ के प्रथम पाठ का आखिरी श्लोक हम लोग शुरू करेंगे। इससे पहले आप सब भक्तों के चरणों में भी प्रभु जी दंडवत प्रणाम करेंगे। शीला दीदी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। राम बिट्टा दीदी, नीता दीदी, श्याम सुंदर प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। प्रत्युषा दीदी दंडवत, तुलसी दीदी दंडवत, मोहन प्रभु दंडवत, नीतू दीदी दंडवत, प्रतिभा दीदी दंडवत। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत। श्री राधे। आप लोग राधा गोविंद का भी दर्शन कीजिए। थोड़ी देर में भोग लग जाएगा, फिर दरवाजा बंद हो जाएगा। तब तक आप दर्शन गोविंद देव का दर्शन कीजिए। आज भक्तगण बहुत सारे एक हाउस प्रोग्राम में गए हैं, थोड़ा दूर इलेक्ट्रॉनिक सिटी की ओर। किसी का कुछ बरसी था, इसलिए पुजारी जी अभी भोग लगाएंगे, नए पुजारी जी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रागवतम चंद्रिका। वी आर स्टडीइंग रागवतम चंद्रिका, फर्स्ट पहले अध्याय का आखिरी श्लोक। अचिंत्य प्रभु को दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। चंद्रमोहन प्रभु और विनोद कुमार कृष्ण चौरसिया प्रभु जी भी दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो इस प्रथम अध्याय का रादर इस ग्रंथ का ही शिला चक्रवर्ती ठाकुर पाद इस श्लोक के द्वारा रागवतम चंद्रिका के तत्व को विराम दे रहे हैं, परंतु आगे परिकिया रस और स्वकीय रस के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो वर्णन कर रहे हैं कि अष्टम श्लोक में कि हे गोकुल नंदन, हे लीला विलासी, तुम भक्ति मंजरी के लुब्ध मधुकर स्वरूप हो। तुम मुक्तता सर्वज्ञता को आकर स्वरूप हो। तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, तुमने स्वयं कहा है, मैं अपने भक्तों को बुद्धि योग प्रदान करता हूं, जिस बुद्धि योग के द्वारा भक्त मुझे प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मैं यही प्रार्थना कर रहा हूं कि हे ब्रजेंद्र नंदन, गोपियों के स्तन द्वारा अलंकृत आपके दास्य की जिस प्रकार से प्राप्ति हो, वैसा बुद्धि योग मुझे प्रदान करे।
अंत में श्लोक का द्वारा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, बता रहे हैं गोकुलनंदन श्री कृष्ण को कि हे गोकुलनंदन, हे लीला विलासी, आप लीला के विलास, हम निरंतर लीला में रहने वाले हैं। चलो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, प्रतिशा दीदी भी सुन सकती है, समझ सकती है। We'll read in English, then I will explain in Hindi so that you understand the meaning directly. कहते हैं, O Gokulanandan, enjoyer of the amorous pastimes, you are like a honeybee attracted by the always relishing the beautiful fragrant budding flower of devotion. Wherever they are found, you are deep mine of mugdata and sarvagita personified. I offer obeisances unto you. पहले प्रणाम करते हुए कहते हैं कि आप ही मुग्ध हो जाते हैं भक्तों के प्रेम में, अर्थात यू फॉरगेट एवरीथिंग इन द लव ऑफ डिवोटीज, और साथ ही साथ आप सर्वज्ञ भी है, आप सब कुछ जानते भी है, आप निरंतर अपने भक्तों के प्रेम के प्रति आकर्षित है, आप निरंतर भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं और भक्त भी आपको प्राप्त करके आनंद लेते हैं। और मैं ये जानता हूं, आपने गीता में ये प्रॉमिस किया है, तदहम ददामि बुद्धि योगम तम, मैं ही बुद्धि योग प्रदान करूंगा आपको कि आप किस प्रकार मुझे प्राप्त करोगे, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया है कि आप ही बुद्धि योग प्रदान करेंगे कि हम आपको कैसे प्राप्त करेंगे। सिंस you have promised it, O Nanda of son, please bestow upon me the intelligence by which I can render service to you when you are decorated by the breasts of gopis. चक्रवर्ती ठाकुर पाद क्या प्रार्थना करते हैं? चक्रवर्ती ठाकुर पाद ये नहीं प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे भवसागर से निकालो, ये प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि मुझे संसार के भोग विलास की वस्तुएं प्रदान करो, मुझे धन संपदा पुत्र परिवार प्रदान करो। ऐसी कोई भी प्रार्थना वो नहीं कर रहे हैं। वो क्या प्रार्थना करते, कहते हैं आपने कहा है कि आप बुद्धि योग प्रदान करते हैं अपने भक्तों को, इसलिए आप मुझे भी बुद्धि योग प्रदान कीजिए। मुझे भी बुद्धि योग मतलब मुझे भी बुद्धि दीजिए। कौन सी बुद्धि दीजिए? जिस बुद्धि के द्वारा मैं आपकी सेवा प्राप्त करूं। पर किस प्रकार की सेवा? वैकुंठनाथ की सेवा, द्वारिकानाथ की सेवा, मथुरानाथ की सेवा नहीं। मैं उस रूप से आपकी, उस समय या उस रूप में आपकी सेवा करना चाहता हूं जब आपके श्री चरणों ने को गोपियों ने अपने वक्षों पर धारण किया हुआ है। उस समय की सेवा मुझे प्रदान कीजिए, उस स्थान की सेवा मुझे प्रदान कीजिए। अर्थात हे श्याम सुंदर, हे गोपीनाथ, मेरे ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान कीजिए, ऐसा कृपा मुझ पर कीजिए कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। अर्थात रास में जब श्री गोपियों ने आपके श्री चरणों को अपने वक्षों पर बड़ी कोमलता के साथ धारण किया हुआ है, ऐसी कृपा प्रदान कीजिए, ऐसा दास्य मुझे प्रदान कीजिए। क्योंकि जैसा हम मांगेंगे श्याम सुंदर वैसा ही देंगे। ये यथा माम प्रपदन्ते तथैव तामस भजामि, हम भगवान कहते हैं जो जिस भाव से मेरा भजन करता है मैं भी उसी भाव से उसका भजन करता हूँ। जो जिस भाव से मुझे प्राप्त करना चाहता है मैं भी उसको उसी भाव से प्राप्त हो जाता हूँ। इसलिए चक्रवर्ती ठाकुर पाद अपनी प्रार्थनाओं को स्पष्ट रूप से वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, पर साथ ही साथ आगे बता रहे हैं 3 प्रकार के लोग जो होते हैं जो जिनका नाश होगा। 3 प्रकार के लोगों को दुष्ट बोलेंगे या अधोगति को प्राप्त होंगे या नाश को प्राप्त होंगे। पहला, दोज हु से रागानुगा भक्ति इज ऑलवेज बियॉन्ड ऑल डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस एंड स्क्रिप्चर्स। जो लोग ऐसा बोलते हैं या मानते हैं कि रागानुगा भक्ति वैदिक नियमों को पालन करना का मतलब नहीं है, अर्थात जो नियमों को ताड़ देते हैं, जो नियमों को मानते ही नहीं है, रागानुगा भक्ति के नाम पर वो किसी प्रकार के नियम को पालन नहीं करेंगे। न तो वह साधन भजन करेंगे, न एकादशी व्रत पालन करेंगे, जो पहले ही बताया गया था। चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने स्पष्ट बताया जो एकादशी नहीं करेगा भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात जो भक्ति के अंगों का पालन नहीं करते हुए, शास्त्र का, हमारे शास्त्र केवल भक्ति के अंग है, जो भक्ति के अंगों का पालन न करते हुए रागानुगा भक्ति के नाम पर
कोई भी भक्ति के अंगों का, नियमों का पालन नहीं करता है, ऐसे लोगों का कल्याण नहीं होगा, ऐसे लोग अधोपतन को प्राप्त होंगे। दूसरा, दोज हु परफॉर्म अर्चना विद फेथ बट अबैंडन द रूल्स। जो लोग अर्चन तो करते हैं श्रद्धा के साथ, परंतु अर्चन में क्या नियम पालन करने हैं वो पालन नहीं करते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी ने, हमने सुना भक्ति रसामृत सिंधु में, 64 अंगों में से पहले 10 व्हाट शुड वी डू, फर्स्ट 10 रूल्स ऑफ 64 लिम्स ऑफ भक्ति। नेक्स्ट 10 बताए कि हमको क्या नहीं करना है, हो गए 20। आगे के 36 जो नियम थे वो केवल ये बताए कि अर्चन विधि में कैसे हमको सतर्क रहते हुए अर्चन करना है। इसलिए चक्रवर्ती ठाकुर पाद भी उसी चीज को वर्णन करते हैं, जो अर्चन तो बड़ी श्रद्धा से करते हैं पर अर्चन की विधि को जानते नहीं, उनके रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे अर्चन के साथ हमेशा कीर्तन जरूरी करना है, बोलेंगे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, भगवान को हम मन ही मन कुछ ध्यान कर रहे हैं। अर्चन का नियम है, अर्चन का नियम है, पहले चलो ये भी नियम समझो, पंचरात्रि के नियम भी अगर बेसिक भी अगर हम समझते हैं, पहले अगरबत्ती, फिर दिया, फिर जल, फिर रुमाल, फिर पुष्प, फिर चमर, फिर मोर पंख, और कैसे उसको अर्चन कैसे करना है, षोडश उपचार क्या है, पंच उपचार क्या है। जैसे हमने भक्ति रसामृत सिंधु के पहले भी इसी सिंधु बिंदु में पढ़ा, भोग लगाते समय षड उपचार करना चाहिए, कम से कम 6 उपचार करना चाहिए। पाद्यमयम गुरुवे नमः, पहले गुरुदेव को चरणों में पाद दो, पुष्पांजलि अर्पण करो, आसन दो, आचमन कराओ, फिर उनको बोलो ठाकुर जी को भोग लगाओ। उसी प्रकार से पहले ठाकुर जी को आसन दो, उनके चरण दो, पहले चरण दो, कोई घर में आए पहले चरण दो, आसन दो, पुष्प प्रदान करो, आचमन प्रदान करो, और फिर जाकर के भोग लगाओ। तो कम से कम पंचोपचार, ये 5 उपचार करें। जब हम अभिषेक आदि करते हैं तो षोडश उपचार करें, षोडश मतलब 16 प्रकार के उपचार करें। थोड़ा अगरू दे, सेंट लगाएं, थोड़ा सा वस्त्र दे, अलंकार दे, आभूषण दे। भले ही आपके पास लगाने के लिए ठाकुर जी को विग्रह नहीं है तो वस्त्र किसको लगाएंगे, पर मानसिक रूप से जल के द्वारा इदम अलंकारमयम गुरुवे नमः, अलंकार श्री गौराय स्वाहा, वस्त्रम आभूषणम। परंतु हम रागानुगा भक्ति के नाम पर अगर हम अर्चन विधि के मार्गों को बैन कर देंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को भी भक्ति मार्ग में कृपा प्रगति प्राप्त नहीं होती, उसका अधोपतन हो जाता है। इसलिए अर्चन मार्ग के विधि विधानों का पालन करना चाहिए, और रागानुगा भक्ति के नाम पर विधि विधानों को चलता है नहीं करना चाहिए। चलता है कुछ नहीं फर्क पड़ता है जी, पी लो चाय कुछ नहीं होता, अब बीमार है मजबूरी है अलग बात है, और स्वाद के लिए खा लो बाहर खाना, प्याज लहसुन चलता है कुछ नहीं होता, हम तो भक्त है। ये चलता हुआ एटीट्यूड जो है ये रागानुगा भक्ति के नाम पर नहीं चलेगा। और तीसरा बताया, दोज हु परफॉर्म सैक्रिफाइसेस in disregard of the injunctions of scriptures as stated in Srimad Bhagavad Gita, vidhi hinam ashtatanam, जो कि हवन आदि यज्ञ आदि तो करते हैं, परंतु वैदिक पुराणों में, हमारे पुराणों में जिस प्रकार से बताया गया है उस प्रकार से नहीं करते हैं। Because they disregard the scriptures, such persons have repeatedly experienced, are experiencing, and in future will experience many disturbances. It is pointless to discuss this any further. कहते हैं जो लोग शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, शास्त्रों का खंडन करते हैं, जो नामापराध भी है, वैदिक शास्त्रों प्रमाणों का खंडन करते हैं, ऐसे लोग अभी भी कष्ट भोग रहे हैं, अर्थात भजन में इनकी प्रगति नहीं होगी, आगे भी वो भजन में प्रगति नहीं कर पाएंगे। और निरंतर बार बार उनको
भजन में बाधा आएगी, भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसे चक्रवर्ती ठाकुर पाद बता रहे हैं, उनके बारे में बात करना ही बेकार है। इट इज पॉइंटलेस टू डिस्कस एनीथिंग दिस एनी फर्दर। इसलिए रागानुगा के नाम पर सहजिया नहीं बनना है, रागानुगा के नाम पर विधि विधानों को तार तार नहीं करना है। इसलिए कल भी चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने बताया पिछले श्लोक में, 7वें श्लोक में, कि जिसका अधिकार है, जिसको रुचि आई है कृष्ण कथा सुनने में, जिसको रुचि आई है वृंदावन में राधा गोविंद की सेवा करने की, वही जीव जो है कथा के माध्यम से, जिनको अब हृदय में ऐसी लालसा उत्पन्न हो रही है, वो रागानुगा भक्ति करेंगे और साथ ही साथ वैदिक भक्ति के अंगों का भी पालन करेंगे थोड़ी देर के लिए। जब वो रुचि प्रगाढ़ हो जाएगी, फिर वैदिक भक्ति के अंगों का पालन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। अर्थात वह अभी 22 से अगर वैदिक भजन साधन कर रहे हैं या संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी कर रहे हैं, अगर उनके मन में यही विचार से साधन भजन हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, इट इज ओके फॉर द बिगिनर्स। परंतु धीरे धीरे जब वो कृष्ण कथा सुनेंगे, व्हेन दे हियर हरि कथा रेगुलरली, जब वो कृष्ण की चमत्कारी कथाएं सुनेंगे, जब वो सुनेंगे किस प्रकार से श्याम सुंदर वृंदावन में निरंतर अपने भक्तों के साथ मधुर मधुर लीलाएं करते हैं, किस प्रकार से वो सखाओं के साथ निरंतर जल क्रीड़ा आदि करते हैं, कैसे वो सखियों के साथ जल क्रीड़ा आदि करते हैं, होली लीला करते हैं, चौसर लीला करते हैं। और इन सब लीलाओं को सुन करके फिर किस प्रकार से मंजरियां उनकी सेवा करती हैं, किस प्रकार से गुरुदेव मंजरी रूप में सेवा कर रहे हैं, किस प्रकार से परम गुरुदेव किस प्रकार से रूप मंजरी सेवा कर रहे हैं, पयोधानम किस प्रकार से उनको जल अर्पण कर रहे हैं, तांबूल अर्पण कर रहे हैं, किस प्रकार से उनके चरणों को अपने हस्तों में धारण करके उनको प्रक्षालन कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा मसाज कर रहे हैं। और केवल जिन श्याम सुंदर के दर्शन मात्र को करने से जो गोपिकाएं कहती है कि हमको एक भी क्षण एक युग के समान प्रतीत होता है आपके विरह में, ये आंखें जब पलक झपकती है तो हमारे प्राण हृदय बाहर निकल आते हैं, ऐसा लग रहा है ये पालकें क्यों झपकानी पड़ती है। जब इन लीलाओं को सुन करके, श्याम सुंदर के ऐसे मधुर सुंदर स्वरूप का ध्यान करके या सुनने मात्र से हृदय में ऐसी अभिलाषा आ जाए, काश हम भी कब रूप मंजरी के, गुरु मंजरी के अनुगत्य में, क्या हमको भी कोई सेवा करने का मौका मिलेगा। गुरुदेव किस प्रकार से श्रीमती राधा ठकुरानी को निशांत लीला में उनके साथ साथ हाथ पकड़ते हुए, क्योंकि वह थक गई हैं, जिस प्रकार से रघुनाथ दास को स्मृति मंजरी के रूप में देख रहे हैं कि रात भर श्याम सुंदर के साथ नृत्य आदि करने के कारण आपकी आंखें एकदम लाल हो गई है, लाल कमल की तरह आपकी आंखें हो गई है। इसलिए उनको हाथ पकड़ करके लेके जा रही है गुरु मंजरी, कहीं ठोकर न लगे, कहीं कुछ गिर न जाए, थक गई है। कब ऐसा मौका मुझे भी मिले कि मैं भी गुरुदेव के साथ उनकी कोई सेवा कर सकूं। सुबह अभिसार होगा, आकर के श्रृंगार होगा, स्नान आदि कराना है ठकुरानी को, प्रति मंजरी सोने के कलश में जिसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात रखे हुए हैं नीचे, जाकर के वो यमुना से जल लेके आ रहे हैं, उसमें सुगंधित इत्र डाल रहे हैं जो कि मंजरियों ने बैठ करके बनाया है, और फिर उससे श्रीमती ठकुरानी का स्नान आदि करा रहे हैं, उनके अंगों पे हल्दी का लेपन कर रहे हैं, चंदन लेपन कर रहे हैं, फिर उनके वस्त्रों को, आभूषणों को सजा रहे हैं।
तो इस प्रकार की मधुर मधुर लीलाएं सुन करके जब हृदय में ऐसी भावना आ जाए कि हम भी काश ऐसी ही सेवा को प्राप्त करेंगे, तब जीव रागानुगा में प्रवेश कर पाएगा। परंतु जब तक इस प्रकार की इच्छा अगर प्रकट नहीं हो पा रही है, तो जिस भी कारण से शास्त्र में लिखा गया है भगवान सर्वे सर्वा है, उस कारण से भी अगर भजन हो रहा है तो करते रहो। रागानुगा और वैदी को मिक्स करते हुए भी स्टार्टिंग में जीव कर पाए तो ठीक है, परंतु इतना विचार अवश्य हम गौड़ीय वैष्णवों को होना चाहिए कि अगर हम वैदी भक्ति करेंगे तो हमको श्याम सुंदर की प्राप्ति गोलोक वृंदावन धाम में नहीं होगी। कल भी स्पष्ट रूप से बताया कि जो भी भक्त, चक्रवर्ती ठाकुर पा तो स्पष्ट बता रहे हैं, अगर राधा गोविंद का वह स्वकीय में विवाहित रूप में पति पत्नी के रूप में उनको देखते हैं और उनको सेवा करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जीव को सिद्धि प्राप्त के बाद कौन सा स्थान मिलेगा? कौन सा स्थान मिलेगा? ये प्रश्न आपके लिए है। क्वेश्चन रिपीट करना प्रभु जी। स्वकीय के बाद सिद्धि अवस्था प्राप्त होने के बाद कौन सा स्थान प्राप्त होगा जो राधा गोविंद को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? वो गोलोक में जो दूसरा प्रकोष्ठ जहाँ पे राधा कृष्ण की शादी हुई है, वो पति पत्नी के रूप में रहते हैं, वो ऐश्वर्य धाम में उनको मिलेगा स्थान। ठीक, ये जीव गोस्वामी ने इस विचार को दिया। पर श्रीला चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने कल क्या बताया जो आपने खुद ही पढ़ा? जब मेरा बोला था आपको पढ़ो, 3 बताए थे। एक तो यही बताया था, दूसरा कि जो मधुर भाव में करते हैं राधा कृष्ण की, बट विधि मार्ग, मतलब जो राधा कृष्ण को उस तरह तरीके से भजते हैं बट करते विधि मार्ग से उपासना है, उनको उधर मिलेगा द्वारका में सत्यभामा के जहाँ। विधि मार्ग मतलब क्या करते हैं? वैदिक मार्ग के नियमों का पालन करते हैं बट मधुर रस की तरह करते हैं, जैसे विधि मार्ग है। मधुर रस में भी किस रूप में? राधा कृष्ण का ऐश्वर्य भाव से ही हो गया मधुर विधि मार्ग। पढ़ लो फिर से। जो स्वकीय भाव से करते हैं उनको तो दूसरे लोक में ही करेंगे, बट जो मधुर में काफी ऊपर है प्रभु जी। और किसी को याद है? और किस किसने सुना? कौन बता सकता है? ऐश्वर्य भाव से थोड़ा करेंगे, उनके अंदर रहेगा कि ये भगवान है, ये भाव रहेगा तो वहां जाएंगे फिर द्वारका। स्वकीय का तो वो गोलोक वृंदावन का ही बताया था जहाँ पर राधा कृष्ण करते हैं। और कौन बताएगा? चलो मैंने निकाल दिया वैसे तो। और कुछ और किसने ध्यान से सुना और पढ़ा और समझा? कोई है? कोई है यहाँ पर? ठीक है, पढ़ लेते हैं। क्या बताया? कहते हैं इस प्रकार विधि मार्ग और राग मार्ग विचार, ऐश्वर्य और माधुरी विचार तथा ऐश्वर्य ज्ञान और माधुर्य विचार प्रदर्शित हुआ है। ये तो हमने समझ गए थे। स्वकीय और परकीय संबंधी समाधान उज्ज्वल नीलमणि के आनंद चंद्रिका टीका में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया। स्वकीय विचार और परकीय विचार को उज्ज्वल नीलमणि की टीका में उन्होंने वर्णन किया है चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने। अब बता रहे उसमें से भी विधि मार्ग का अवलंबन कर राधा कृष्ण का भजन करने से महावैकुंठ गोपलोक में स्वकीय परकीय भेदभाव वर्जित ऐश्वर्य ज्ञान प्राप्त होता है। विधि मार्ग वाले ही जो स्वकीय और परकीय दोनों ही का भेदभाव वहां पर भी है। स्वकीय करेंगे तो क्या होगा, परकीय करेंगे तो क्या होगा। मधुर भाव के प्रति लोभ रहने पर विधि मार्ग का अवलंबन, ये कैसे आ गया, कर भजन करने से राधा कृष्ण और सत्यभामा का एक ही शक्ति द्वारिका में सत्यभामा के परिकर रूप में स्वकीय भाव और ऐश्वर्य मिश्रित मधुर
मधुर ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर मधुर भाव के प्रति लोभ है पर विधि मार्ग का अवलंबन कर भजन कर रहे हैं, राधा कृष्ण श्री राधा करने से, राधा कृष्ण का विधि मार्ग से मधुर भाव का लोभ है। मधुर भाव तो चाहते हैं, माधुर्य रस तो चाहते हैं, माधुर्य रस चाहते हैं, परंतु फॉलो कर रहे हैं विधि मार्ग का, अर्थात राधा कृष्ण को पति पत्नी के रूप में देख रहे हैं। बात समझ रहे हैं? मधुर रस में राधा कृष्ण की सेवा विधि विधान से कर रहे हैं ना, करते हैं राधा गोविंद की ही, क्योंकि राधा गोविंद के साथ ही मधुर रस होगा, पर वो मधुर रस के प्रति लोभ है, परंतु फॉलो कर रहे हैं विधि मार्ग का। तो फिर कहां जा रहे हैं वो? कहां जा रहे हैं बेटा दीदी? मोहन प्रभु कहां जा रहे हैं? वैकुंठ जाएंगे प्रभु जी। नहीं, वैकुंठ तो आएगा। द्वारका में प्रभु जी सत्यभामा, श्री सत्यभामा के परिकर रूप में द्वारिका में जाएंगे वो, क्योंकि राधा कृष्ण का भजन किया, राधा कृष्ण की प्राप्ति होगी ना। पर राधा कृष्ण का तो वृंदावन में विवाह हुआ नहीं है, मधुर रस की प्राप्ति कर रहे हैं और विधि मार्ग से कर रहे हैं। तो ऐसे परिकर स्वकीय भाव और ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित होकर के सत्यभामा के परिकर होंगे। पुनः मधुर भाव के प्रति लोभ रहने पर, राग मार्ग के अनुसार भजन करने पर व्रजभूमि में श्रीमती राधिका के परिकर के रूप में परिकीय भाव से और शुद्ध मर्यादा माधुर्य गान की प्राप्ति होगी। पुनः मतलब क्या? पुनः शब्द क्यों यूज किया मोहन प्रभु, मुकेश प्रभु, प्रतिभा दीदी, मंजरी दीदी तो आ गई, बताइए क्या बताना चाहते हैं? प्रभु जी फिर से उनको एक बार ही वो मिलेगा भोम वृंदावन में, वही सब मधुर भाव मिलेगा। मतलब पहले तो उनका जो भाव था, क्योंकि वैदी की तरफ था, पर अभी माधुर्य की तरफ हो रहा है, तो उनको अभी सत्यभामा के परिकर के रूप में मिल रहा है, क्योंकि उनका माधुर्य की तरफ जब ज्ञान की प्राप्ति होगी, मधुर भाव बढ़ेगा, लोभ रहेगा, तो फिर वो उसमें राधिका के, फिर वो व्रज भूमि में उनके। पुनः शब्द का यहाँ पर अर्थ यह है कि मधुर रस में जिन्होंने, मधुर भाव में जिन्होंने भजन किया पर विधि मार्ग को अपनाया। प्रभु जी यहाँ उन्होंने मार्ग को चेंज कर लिया ना। राग मधुर का तो वहां भी लोभ था, यहाँ भी लोभ है, लेकिन वहां वैदी मार्ग के अकॉर्डिंग किया था, यहाँ राग मार्ग के अकॉर्डिंग किया। वेरी गुड। तो राग मार्ग के अकॉर्डिंग करने से ही उनको राधा रानी की परिक्र की प्राप्ति हो जाएगी। वेरी गुड। तो ये पॉइंट समझने लायक है। दोनों ही मधुर भाव से प्राप्त भजन कर रहे हैं, दोनों ही मधुर भाव को प्राप्त कर, दोनों ही माधुर्य रस को प्राप्त करना चाहते हैं। दे बोथ वांट माधुर्य रस, जो टॉप मोस्ट रस है, परंतु एक ने विधि मार्ग का अवलंबन किया, एक ने रागानुगा मार्ग का अवलंबन किया, पर दोनों मधुर रस को ही प्राप्त करना चाहते हैं और दोनों राधा कृष्ण को ही प्राप्त करना चाहिए। कोई द्वारिका नहीं जाना चाहता, द्वारिका कृष्ण का भजन नहीं कर रहे हैं। भजन किसका कर रहे हैं? किसका भजन कर रहे हैं नीतू दीदी? नित्यानंद श्याम सुंदर कृष्ण का, राधा कृष्ण का बताया ना। भजन करने से राधा, क्योंकि वो राधा रानी का भजन कर रहे हैं, श्याम सुंदर का भजन कर रहे हैं, मगर विधि मार्ग से कर रहे हैं, मधुर रस की प्राप्ति करना चाहते, विधि मार्ग से कर रहे हैं। इसलिए उनको क्या मिला? क्या मिला बेटा दीदी? प्रभु जी आपने पहले विधि मार्ग का कहा था कि मतलब पति पत्नी के रूप में कर रहा है। हाँ, अब देखो चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने अपने ग्रंथों में कहीं पर भी गोलोक में स्वकीय वालों के लिए जगह नहीं दी है। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ लेना। अब तो रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी ने पाद ने एंट्रेंस दी रखी है, वहां पे एक और प्रकोष्ठ है। और चक्रवर्ती ठाकुर पाद जहां पर भी वर्णन करते हैं, कहते हैं उनको फिर अगर वैधि मार्ग से पति पत्नी के रूप में करना ही है तो पति पत्नी के रूप में ऑलरेडी वो द्वारिका में है ना, फिर यहां पर क्यों आपको अलग से प्रकोष्ठ चाहिए? ऑलरेडी तो वही लीला, वही सत्यभामा, वही राधा रानी है। तो पति पत्नी के रूप में देखना चाहते हो तो जो पति पत्नी के रूप में जो भी संबंध, जो भी प्रेम की लीलाएं हैं, वो तो सत्यभामा कृष्ण कर ही रहे हैं ना फिर।
और रूप गोस्वामी पाद ने बताया क्योंकि वो राधा कृष्ण को ही चाहते हैं, वो सत्यभामा के रूप में नहीं देखना चाहते थे, उनके लिए, इसलिए उनके लिए गोलोक में एक और प्रकोष्ठ बनाया गया है। अब यही विचार मैं इस बात से स्पष्ट करना चाहता था। प्रभु जी, जैसे गोप कुमार का था, वो द्वारका में गए थे, उनको आइडिया नहीं था। ऐसा भी हो सकता है कोई किसी को आइडिया ना हो, वो चला गया, फिर उसको महसूस हुआ और फिर वो चला गया, उसमें भी जैसे ही चीज हो सकती है मधुर भाव में। बहुत कम बोला गया है, ऐसा एक्सेप्शंस गोप कुमार के लिए ही बोले गए, क्योंकि परसों भी हमने पढ़ा जीव गोस्वामी का जो षड संदर्भ में प्रीति संदर्भ का जो श्लोक उदित हुआ था, उसके द्वारा वो स्पष्ट करते हैं कि विधि मार्ग पे चलते चलते वह द्वारिका में प्रवेश करेंगे। हाँ, अगर स्वरूप वहां का होगा ही नहीं तो हो सकता कुछ कृपा होकर के वहां से वो वहां पर जा पाएंगे, ऐसा भगवान के अगतन कठिन। स्वामी जी ने एंड पे उन्होंने ये भी तो लिख दिया था ना, भी ये लोक इच्छा पे है, भी लोगों की उस टाइम वो इच्छा होगी तभी उन्होंने लिखा था, अदरवाइज तो वो रूप गोस्वामी जी के ही पे कर रहे थे। वो तो है ही। तो उन्होंने फिर यही अटेम्प्ट किया था कि अगर आप राधा अपना जो वैदिक भक्ति के साथ मधुर भाव ले रहे हो तो आपको सिर्फ द्वारका जाना पड़ेगा, अगर आप यानी राग मार्ग से अपनी राधा रानी को कर रहे हो तब आपको गोलोक धाम जाएंगे। तो यही पॉइंट उन्होंने ये डिफरेंस दे दिया था। उन्होंने दिया, पर यही पॉइंट रूप गोस्वामी ने कहीं कहीं थोड़ा सा एक्सेप्शन उन लोगों के लिए दिखा है, लोगों के लिए। बट इसलिए मैं इस पॉइंट को फिर से उदित करना चाहता था कि हम गौड़िया वैष्णव इस कंफ्यूजन में न रहें कि विधि मार्ग करते हुए या स्वकीय रस को प्राप्त करते हुए हम गोलोक वृंदावन धाम पहुंच पाएंगे। हो सकता पहुंच जाए विद रेयर एक्सेप्शंस, मगर हमारे गुरु वर्गों ने इसको इस रूप से देखा है कि अगर आप पति पत्नी के रूप में उनको देखना ही चाहते हो तो राधा के रूप में सत्यभामा अभिन्न है उनसे, और कृष्ण तो वहां पर कृष्ण है ही, तो वहीं पर कर लो उस चीज को, उस रस की प्राप्ति। फिर यहां पर क्यों अलग से प्रकोष्ठ चाहिए आपको? एक्चुअली वो द्वारिका तो इसी गोलोक वृंदावन का ही प्रकोष्ठ है फिर, एक प्रकार से देखा जाए तो ठीक है। बाकी साधारण लोगों के लिए हम बोलेंगे हाँ वहां पर प्रकोष्ठ है, वहां पर भी आप जा सकते हो, वहां पर स्वकीय। अभी मुझे थोड़ी देर कथा से 5 मिनट पहले किसी का फोन आया और ये पूछ रहे थे कि उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया, उनके घर वालों ने विवाह क्यों नहीं करवाया उनसे। अब उन व्यक्ति को इतना भी पता अभी इतना भी नहीं है कि मतलब इतना भी डीप नहीं जानते हैं घोड़े फिलॉसफी को कि मैं उनको सब बता सका कि भाई क्या है राधा रानी एक्सपेंशन, वो तो बताया, पर ये परिकिया रस क्या है नहीं बता सकते ऐसे व्यक्ति को। तो ऐसे व्यक्ति को बोलना पड़ेगा ऐसा नहीं है, जिनकी भगवान ने जैसी भावना है उनको वैसे प्रदान करते हैं। तो उनको अगर पति पत्नी के रूप में चाहिए तो नंद भवन में उन्होंने राधा रानी को रखा अपनी बहू के रूप में। राधा रानी यशोदा मैया के बगल में खड़ी है, बोलती हमारी बहू है, वो तो मानते ही नहीं कि उनका विवाह हुआ नहीं। परंतु जब हम गौड़ीय वैष्णव विचार पे प्रवेश करते, थोड़ा सा जब डीप जाते हैं गौड़ीय वैष्णविज्म के दृष्टिकोण से, तो हमको अपने अंदर ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि परिकिया रस में ही गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति होगी, अदरवाइज परिकिया रस की परिकाष्ठा पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं होगी। बात समझ रहे हो? इससे मतलब परिकिया रस में ही गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति होगी माधुर्य के दृष्टिकोण से। हाँ, साख्य वात्सल्य के रूप में जा सकते हैं, कोई चिंता नहीं, पर माधुर्य के दृष्टिकोण से परिकिया रस में ही पूर्ण श्री राधा रानी के अनुगति में उनकी सेविका के रूप में एंट्रेंस मिल सकती है। प्रभु जी, अभी जैसे जितना भी वृंदावन में है वो सब विवाह और वही करते हैं, स्वकीय पे ही ज्यादा वो कर रहे हैं। तो वही हमारे ही मठ के वो बोल रहे थे कि सिर्फ ये गौड़िये है जिन्होंने परिकिया भाव को अभी तक शो करके रखा हुआ, नहीं तो ये भी लुप्त हो जाएगा। बिल्कुल, मैंने बोला ना इस बार हम परिक्रमा करने गए तो हर जगह आपको यही फोटो दिखेंगे बांडीर वन के विवाह करते हुए। कुछ कारण से वो सही भी हुआ है क्योंकि बहुत लोगों ने गलत विचार फैलाना शुरू किए, डिबेट होने लगे, यूट्यूब आ गया, ऑनलाइन आ गया, सोशल मीडिया आ गया, तो इसमें भी बहुत सारी बेकार की बातें होने लग गई। इसलिए जो अनधिकारी व्यक्ति है वो लोग कम से कम इस बात को समझ लें कि भाई हाँ उनका पति पत्नी रूप में ब्रह्मा जी ने विवाह कराया था, पुराणों में भी लिखा है, कम से कम वो लोग उस चीज को समझ पाएंगे। इसीलिए गुरुदेव वर्णन करते, इसलिए गुरुदेव भी कभी टीवी पर आस्था पे संस्कार पे कभी लेक्चर नहीं देते। गुरुदेव बताते थे ये हमारा गौड़ीय वैष्णवों का खजाना है, ये गौड़ीय वैष्णवों के लिए ही है। अब जिसकी रुचि होगी, अधिकार होगा, वो आके सुनेगा, जिसकी रुचि अधिकार नहीं होगा वो कहाँ जाएगा, उसको तो फिर छोड़ ही दो। अभी आप खुद भी ध्यान करो, हमने भक्ति रसामृत सिंधु पहले भी पढ़ा,
ऑलमोस्ट 1 साल पहले वी स्टडीड भक्ति रसामृत सिंधु। उसके बाद हमने भक्ति रसामृत सिंधु दोबारा पढ़ा प्रेजेंटेशन के रूप में, फिर भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु अब पढ़ा, अब जाकर के चैतन्य, अब हम पढ़ रहे हैं राघवतम चंद्रिका, अब जाकर के भक्ति रसामृत सिंधु के उन श्लोकों को यही गोस्वामी जी प्रकाशित करके इस बात को दृढ़ता से समझा रहे हैं कि रागमार्ग भक्ति क्या है और वैदिक भक्ति क्या है। क्या हम इस चीज को तब नहीं समझ सकते थे जब हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे थे? तब है तो ये भक्ति रसामृत सिंधु का ही श्लोक ना। प्रभु जी जैसे जैसे पढ़ा है वैसे वैसे डीप मतलब समझ आते जा रहा है यहाँ तक। पहले तो ऐसा लग रहा था पढ़ रहे थे ऊपर ऊपर। हाँ, समझ भी आता जा रहा है और गोस्वामी गण इसको प्रकाशित करा रहे हैं। बात समझ रहे हो? हाँ जी प्रभु। ये उनकी कृपा से प्रकाशित हो रहा है, वरना भक्ति रसामृत सिंधु हमने 3 बार पढ़ लिया प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसी सभा में। एक बार भक्ति हृदय बन महाराज की पूरी कमेंट्री के साथ, जीव गोस्वामी की कमेंट्री, चक्रवर्ती ठाकुर पाद की कमेंट्री, और साथ ही साथ और एक गोस्वामी किन की कमेंट्री थी, मुकुंद गोस्वामी जी की कमेंट्री थी, और परम पूज्य भक्ति हृदय बन महाराज जी की भी ट्रांसलेशन नोट्स थे। पर उस समय पर भी हमने राग मार्ग और वैदिक मार्ग के उन डेफिनेशंस को उतना डीपली नहीं लिया। और आई कैन टेल यू नाउ ऑल्सो, राघवतम चंद्रिका के भी जो हम तात्पर्य भी पढ़ रहे हैं, जब हम उज्ज्वल नीलमणि पढ़ेंगे और फिर वापस इस ग्रंथ को रेफर करेंगे, तब पता लगेगा ये तात्पर्य में शिला चक्रवर्ती ठाकुरपाद क्या बोल रहे हैं, एक एक शब्द का अर्थ, एक एक वर्ड का अर्थ। ये तब तक भी ठीक से, और ये कैसे होगा? ये हो रहा है प्रकाशित इनकी कृपा से। ये तो भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है, कृति साध्य भवेद साधन विदा, पहले ही अध्याय का पहले ही पूर्व लहरी के दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक है। बट हाउ मच डीप वी वेंट देयर फॉर दिस श्लोक? आई वुड नेवर। इतना डीप हम गए कि कृति साध्य भवेद अर्थात इंद्रियों के द्वारा की गई साधन भक्ति जिसका लक्ष्य भाव भक्ति है, पढ़ा, सुना, समझा थोड़ा सा, पर इतना नहीं समझे कि भाई हाँ साधन भक्ति का लक्ष्य केवल भाव भक्ति ही है। सुना 10 बार सुना, पर अब क्लियर हो रहा है कि साधन भक्ति का अर्थ भाव भक्ति ही है। और साधन भक्ति वैदिक साध ऑफर्ड फ्लावर गार्लैंड ओनली, फ्लावर गार्लैंड एंड फ्लावर्स आल्सो, flowers, down flowers and flower garland, mala, only mala. Okay, yes, sleeping. Yeah, then sleeping. You after removing garland, murli removing, mukut removing. Okay, of course. बात समझ आ रही कि नहीं? Yes or no? कोई है कि नहीं? आपको कोई बता रहा हूँ। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी प्रयास कर रहे हैं समझने का प्रयास करो थोड़ा थोड़ा जितना समझ पाए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जितना हम इन गोस्वामियों के ग्रंथों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, उतना ही गोस्वामीगण कृपा करके उनके अर्थों को हमारे सामने प्रकाशित करेंगे। ये कोई पढ़ने से नहीं होगा, हमारे बल से। हम बस उन गोस्वामी गणों से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए। अब जैसे जैसे वह इसको हमारे सामने रिवील कराएंगे वैसे वैसे हमारी अनुभूति होगी। कितनी बार हमने पढ़ा वैदिक भक्ति की डेफिनेशन, मगर जब इस ग्रंथ में प्रवेश किया तब जाकर के डेफिनेशन का पहला शब्द यत्र रागा न आपनवाद, अब राग नहीं है, वही वैदिक भक्ति है, वही वैदिक भक्ति है। और क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं फिर? जब राग ही नहीं है, जब कोई अटैचमेंट ही नहीं, तो फिर क्यों कर रहे हो? कोई काम बिना अटैचमेंट के किया जाता है कि अगर अटैचमेंट नहीं है, अगर प्रेम नहीं है, तो क्यों कर रहे हो किसी के लिए काम? अगर बच्चे से प्रीति नहीं है, पति से प्रीति नहीं है, पत्नी से प्रेम नहीं, तो क्यों काम कर रहे हो? क्यों उनको पैसा दे रहे हो? क्यों उनका कपड़ा लत्ता ला रहे हो? क्यों? वाई? इसका रिजल्ट राग होगा। प्रभु जी वहां तक पहुंचने की वैदिक भक्ति सीढ़ी बनी हुई है। सीढ़ी भी नहीं है, तो समझा रहा था उस दिन। तो ये यहाँ से शुरुआत होगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे ना। तो ठीक है, Prabhu ji, can you ask a question in English, Prabhu ji, if you don't mind? Okay, I am asking, the question here is, Vedic Bhakti definition says
The definition of Vaidhi Bhakti says, Yatra Raga na apnavat, there is no rag. And rag means attachment, rag means Prem. Ivra Krishna. Prem se thoda sa pehle ka step. The desire, the intense desire to attain somebody or something is called rag. Okay. The intense desire to attain something or someone is called rag. General rag. The intense desire to attain some man as a husband is rag towards that person. The deep desire to attain this car, this business, this job is called deep attachment towards that particular Maybe item, the intense, more intense. Intense. But the definition of Vaidhi Bhakti says, Yatra raga na, there is no rag. There is no desire to attain. Then why we are doing is the question. Then why the person is doing is, if there is no attachment, if there is no desire, I have no desire to attain this car, to get this car, then why I am going to get this car? That is the question. So what is the answer? लेंगे ही नहीं अगर डिजायर ही नहीं होगी, Huh? डिजायर ही नहीं होगी तो लेंगे ही नहीं अगर Purpose कोई ना बट यहाँ पर ले रहे हैं ना, यहाँ पे फिर भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं फिर? मजबूरी होगी। Requirement. जी गोल करके कर रहे हैं तो राग मतलब धीरे धीरे कथा सुन के और ये नहीं सब होगा। गोल करेंगे तो फिर आगे धीरे धीरे वैदिक रागानोखा भक्ति डेफिनेशन समझ नहीं आई। जैसे शिवानी दीदी बोली, मजबूरी हो सकता, कोई मजबूरी होगी फिर लेने की, बात समझ रहे हो? मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, करेंगे ही नहीं, मतलब अगर कुछ ना कुछ होगा तभी तो स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा भी प्रीति होगी तभी तो स्टार्ट करेंगे, कुछ तो होगा तब स्टार्ट करेंगे। वो एक गाड़ी शब्द के आपने बारे अच्छा में बोला, सुनेंगे, फीचर्स वगैरह सुनेंगे तो लेने का मन होगा धीरे धीरे। वो तो फिर रागानुगा हो गया शुरू, सुनने से शुरू हो गया रागानुगा। परंतु क्वेश्चन था वैदिक भक्ति, व्हाट इज वैदिक भक्ति? वैदिक भक्ति में राग नहीं है प्रभु जी। वैदिक भक्ति में राग तो नहीं है, लेकिन कृष्ण जी की जानने की यानी स्टार्टिंग है। यानी पहले जो आप यही मान लो, हम लोग यहाँ पहले ठाकुर जी को जानते ही नहीं थे, तो धीरे धीरे शास्त्रों के शासन से या जो भी है हमने जो स्टार्ट किया, तो हमने वैदिक भक्ति से स्टार्ट किया, हमने ठाकुर जी को जाना, फिर धीरे धीरे उनसे लगाव हुआ, उनसे वो हुआ, तब हम आगे बढ़े। तो कहने का मतलब मेरा यही था कि जब हम कुछ भी नहीं, हम ब्लैंक है, बिल्कुल जीरो थे हम दिमाग में, तो धीरे धीरे जैसे ही हमें ठाकुर जी के बारे में पता चला, सब कुछ पता चला, तो आगे तभी बढ़े हैं ना। वो तो सही बात है, पर स्टार्टिंग में तो वैदिक भक्ति चलेगी ना। वैदिक भक्ति स्टार्टिंग में आदमी कर सकता है, और कितना लेकिन बाद में तो follow it as a rules and regulations, प्रभु जी, to make it as an objective. Following as a rule and regulation. So थोड़ा सा इसको और समझने का प्रयास, जो आप सब बोल रहे हैं ठीक है, बोल रहे हैं शास्त्र और शासन के कारण, शास्त्र और शासन के कारण प्रेम प्रदीप प्रभु बोल रहे हैं, आप सब लोग भी जानते हैं, बट अंडरस्टैंड हियर इज, अब शिवानी दीदी तो ऐसे बोलते हैं मजबूरी। मतलब कार वाला एग्जांपल का मैंने कहा था कि कार अगर डिजाइन नहीं होगी तो मतलब अगर घर में कोई इमरजेंसी आगे पता है तो वो मजबूरी के कारण लेनी पड़ी, वो डिफरेंट चीज है। अगर डिजाइन नहीं थी तो वो शब्द प्रॉपर फिट हो गया। अगर मुझे कार नहीं चाहिए फिर भी मैं ले रहा हूँ, हो सकता है मेरी मजबूरी हो कोई इसको लेने की, तो यहाँ पर मजबूरी है वैदिक भक्ति में। बात समझ रहे हो? वो पॉइंट मुझे अच्छा क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर भी मजबूरी आ रही है। यहाँ पे क्या मजबूरी है? अगर मैं ये ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे कुछ पाप भुगतना पड़ेगा, तब वो मजबूरी आ गई। ये मजबूरी है, यहाँ पर मजबूरी है शास्त्र की। Can we define it as conditional, Prabhuji? Yeah, it is said very clearly as Prempati Prabhu also saying शास्त्रन शासनस्य। यहाँ पर शासन है, यहाँ पर बोला गया है ऐसा करना पड़ेगा, इसलिए वो कर रहा है। प्रभु जी यहाँ भय भी तो है, मृत्यु का भय, शासन भय हो गया ना प्रभु जी, वो तो शास्त्रों के भय से करना हुआ। शास्त्रों में कंडीशन रखी गई, अगर तुम ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, इसलिए कर रहा है। तो इसलिए वैदिक भक्ति, क्योंकि अपने अचिंत्य प्रभु भी पूछ रहे थे, वैदिक भक्ति करते करते आगे वह, या somebody also said, एक स्टेज है। तो it has to be very clearly understood. Raganuga is not a stage of वैदिक भक्ति। रागानुगा भक्ति is not a stage of वैदिक भक्ति। रागानुगा भक्ति वैदिक भक्ति करने से रागानुगा भक्ति मिलेगी,
इसका कोई भी गारंटी शास्त्र प्रमाण कहीं पर भी नहीं है। वैदिक भक्ति करने से वैदिक भक्ति का ही लक्ष्य मिलेगा, वो है भाव भक्ति। वैदिक भक्ति करते करते कोई व्यक्ति रागानुगा में आ सकता है, हाँ आ सकता है। वैदिक भक्ति नहीं भी करते करते कोई व्यक्ति रागानुगा में आ सकता है। इसलिए वैदिक भक्ति कर रहा है इसलिए रागानुगा में आ गया, इसका कोई लेना देना नहीं है। पर वैदिक भक्ति करते करते उस रास्ते पे चलते चलते वृंदावन जा रहा है परिक्रमा करने के लिए, पर परिक्रमा करते करते एक रागानुगा भक्त भी परिक्रमा कर रहा है। अब उस रागानुगा भक्ति की कृपा इस पर होगी, दृष्टिपात इस पर हो गया, इससे कुछ बात कर ली, इसको कुछ बता दिया रागानुगा भजन के बारे में, कोई पुस्तक पकड़ा दी, तो उसको रागानुगा भक्ति मिल गई। अब वो परिक्रमा कर रहा था, उसका फल उसको रागानुगा भक्ति मिला, ऐसा नहीं है। वो वैदिक भक्ति के रास्ते पे चलते चलते किसी रागानुगा भक्त ने उस पर कृपा करके उस पर कृपा करी और उसको रागानुगा दिया। अब वो परिक्रमा नहीं भी कर रहा था। ऐसे बहुत सारे हमारे गौड़िया मठ में भक्त जुड़े जो कि जानते ही नहीं है वैदिक भक्ति के मार्ग को, सीधा ही उनको रागानुगा का ही एजुकेशन मिला। परंतु इसलिए बता रहे हैं, साथ में ये भी बता रहे हैं कि वैदिक भक्ति करने का मतलब ये नहीं, रागानुगा करने का मतलब ये नहीं कि हम भक्ति के 64 अंगों का पालन नहीं कर रहे हैं। खाली मूड वहां पर चेंज हो रहा है कि हम किस लिए इसको कर रहे हैं। शास्त्र और शासन के भय के कारण नहीं कर रहे हैं, अपितु हम श्याम सुंदर की प्रीति के लिए, उनकी सेवा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सुना है उनके बारे में बहुत सुंदर है। जैसे अभी जतिन प्रभु बोले, उनके बारे में सुनने से प्रीति उत्पन्न होगी। जब सुनने से प्रीति उत्पन्न होगी और फिर करने की इच्छा होगी, ऑटोमेटिक प्रीति उत्पन्न हो गई ना, डिजायर उत्पन्न होगी, तो राग उत्पन्न हो गया, तो राग उत्पन्न हो गया तो रागानुगा भक्ति हो गई। इज इट क्लियर और नॉट? कंफ्यूजन? तो जैसे भागवतम है, वो शास्त्र है, उसको पढ़ते हैं, ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में करते हैं, तभी डिजायर पैदा होती है। तो वो फिर वैदिक भक्ति ना भी करो तो चलेगा? नहीं, अब शास्त्र में, अब भागवतम में क्या पढ़ते हो? अब भागवतम में आपने पढ़ा, जैसे बताया, सवे पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति दोषी अहेतु के प्रति ये आत्मासु प्रसिद्धति गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ये आपने पढ़ा। ये पढ़ करके आप भजन कर रहे हो, तो ये वैदिक भक्ति है। पर आपने सुना चैतन्य चरितामृत में कृष्ण, हाँ, फिर आगे आगे जैसे हम ठाकुर जी की कथाएं सुन रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, तो हमें डिजायर पैदा हो रही है कि हम और आगे करें, तो हमें थोड़ा सा उनके साथ जैसे अटैचमेंट भी हो गई, थोड़ा लगाव हो रहा है, तो वो फिर कैसे भी वैदिक भक्ति नहीं करनी चाहिए? वही तो बता रहे ना कि हमने, क्या हो गया, हमने किसी ने भी ये सुना कि भाई हमें भगवान का भजन करना चाहिए, और हमने भजन प्रारंभ किया। किस लिए किया? किसी शास्त्र के किसी नियम के लिए। पर साथ ही साथ अब हम सुन रहे हैं, या उसी समय की आपने सुना, अगले ही पल आपने सुना, चैतन्य महाप्रभु के कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण कहते हैं वेदी भक्ति नाही मोरा प्रीत। सारा विश्व मुझे विधि विधानों से भजन कर रहा, मुझे उसमें अच्छा नहीं लगता है, पर मुझे जो प्रेम करता है अपना पुत्र परिवार समझ करके, वो मुझे अच्छा लगता है। ये वचन सुन करके आपको लग रहा है कि हमको भी श्याम सुंदर से प्रेम करना चाहिए, तो रागानुगा भक्ति शुरू हो गई। आपने ये सुना गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, वो आदि पुरुष है, उनका भजन करना है, सर्वे सर्वा है, और भजन करना प्रारंभ किया, तो होगी वैदिक भक्ति। तो दिस इज ऑल अबाउट मूड। इसलिए बताया भक्ति के अंग जो है वैदिक भक्ति और रागानुगा में सेम है, पर व्हाट इज द मूड बिहाइंड दैट एक्टिविटी, जिस कारण से हम उसको उस कार्य को हमने प्रारंभ किया। अब हम राधा माधव जो प्रभुपाद का जो है वो आकर्षण हो गया तो जय राधा माधव कुंज बिहारी करते करते वी आर सिंगिंग राधा माधव कुंज बिहारी, और हम कुंज में राधा गोविंद का दर्शन कर रहे हैं। अब यू आर नॉट सिंगिंग बिकॉज आपको कुछ चाहिए, यू आर सिंगिंग बिकॉज राधा माधव कुंज बिहारी। दिस इज रागानुगा भजन, देयर इज नो डाउट। बताओ प्रत्युषा दीदी, व्हाट इज योर क्वेश्चन? प्रत्युषा दीदी हैज सम क्वेश्चन. Did you raise hands by error or you had some question? No, I just wanted to say my understanding.
that if we do, maybe the Vaidhi Bhakti is like a pathway to reach Raganuga Bhakti. No, if that I'm is not the pathway. Not a That is pathway. what I am trying to make it understand from last Yes, yes. 1 month. There is no turn in the road of Raganuga Bhakti which will take you to in the path of Vaidhi Bhakti which will take you to Raganuga Bhakti. It is said clearly by Jiva Goswami and Rupa Goswami, there are 2 divisions of sadhan bhajan. Sadhan bhakti के 2 विभाग है. साधन के 2 विभाग. There are 2 types of sadhan. What are those 2 types? It is not said there are 2 stages of sadhan. You are getting my point? Yes, Prabhuji. It is said there are 2 types of sadhan bhakti. One is Vaidhi sadhan bhakti, one is Raganuga sadhan bhakti. So there are 2 types, not 2 stages. It is not said there's not the level 1 Vaidhi bhakti, and after doing Vaidhi bhakti, the second stage will come, which is called Raganuga bhakti. Right. Okay. प्रभु जी इसका मतलब ये 2 मार्ग हैं. एक तो यानी रागानुगा हम यानी जो है अपने गौड़िया वाले वो रागानुगा भक्ति में आएंगे. जो लोग आम है जैसे वैदी भक्ति से वो भाव भक्ति में जाएंगे, भाव से फिर रागानुगा में आ सकते हैं. वो लंबा है ना? नहीं आएंगे ही नहीं ना. भाव भक्ति होगी तो खत्म उनका, वो कभी रागानुगा आ ही नहीं सकते. में ही वो खत्म हो जाएंगे. ठीक है. तो उनको तो मिल गया ना उनका लक्ष्य. ठीक है. भाव उत्पन्न हो गए तो रागानुगा में आएंगे कैसे? अच्छा ठीक है. Any doubt before we go to Sakya and Parkiya? क्या प्रेमपति प्रभु? नहीं मेरे लैपटॉप को भी क्या हो रहा है? हाँ प्रभु जी याद आ गया. पूछ सकता हूँ प्रभु जी? या रिलेटेड? हाँ, ये जो आपने जो बोला वैदी भक्ति से जो रागानुगा नहीं आ सकती, लेकिन उस दिन जैसे बोल रहे थे जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने बोला जो यदि 11 साल बहुत निष्ठा से या सिंसियरली वैदी भक्ति फॉलो करेगा, he will get the qualification or he will get the qualification to come to Raganuga, right? He will be qualified. That is what. Or he will come automatically. I am not sure about that, but ऐसा बताया ना भक्ति समझे सिंधु या. What that is what I was telling that time is, it is mentioned one should practice deep Raganuga bhajan. Only some part of anarth nivritti is done. That anarth nivritti happens while doing Raganuga bhajan also. For doing anarth nivritti, you don't need to go to Vaidhi bhajan, Vaidhi sadhana. Because whether you are doing Vaidhi sadhana or whether you are doing Raganuga sadhana, the kram is same. Shraddha, sadhu sang, bhajan kriya, anarth nivritti, nishtha, ruchi, asakti, bhav, prem. It is a track, it is a path. The goal, the process, the steps, isme seedhiyan all are same. That is why it is said Raganuga sadhan bhajan is one path and Vaidhi sadhan bhajan is another path. But on both the paths, the process is same. Is it clear? So this is what is the external process of Shravan Kirtan are the same. That's what you mean. Yeah, the 64 limbs of 60 limbs of bhakti are same. Okay. So if someone sincerely follows even Vaidhi, he will get the qualification for Raganuga, or what is the point? Can you clarify that point, Prabhuji? I clarified so many times. Qualified, or there is chance of getting Raganuga, or he is sure to get, or what is that? I will again clarify. स्वामी दीदी आप क्लेरिफाई कर सकते हो? प्रेमिना दीदी आप क्लेरिफाई कर सकते हो प्रेमपति प्रभु के क्वेश्चन को? मैं हूं क्या कथा में कि चला गया हूं? अच्छा हूं इधर ही. मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी प्रभु जी आ रही है. जी प्रभु पूछ रहे हैं कि वैदी मार्ग में चलते चलते कभी ऐसा चांस हो सकता है कि वो रागानुगा में कभी वो पहुंच जाएगा, रागानुगा उसको मिल सकती है. श्योरली आएगा या चांस है या आपने तो अलग अलग मार्ग बता दिए ना उनके, वैदी मार्ग और क्या नाम है रागानुगा मार्ग, दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं तो अलग अलग पार्ट ही हैं उसके, तो अलग अलग पार्ट तो कभी मिलेंगे भी नहीं. When the routes are different, where is the turning possible? डिफरेंट है उनके. हाँ, लेकिन वैदी भक्ति को छोड़ के अगर वो किसी अपने भक्तों के साथ साधु संग गुरुदेव के अकॉर्डिंग रागानुगा की तरफ चला जाए फिर जा सकता है ना. यस. अगर
वैदी करते करते कभी उसको ऐसे व्यक्ति का संग मिल गया। आप हमेशा, मैंने बताया था पहले ही एग्जाम्पल, कि अगर कोई व्यक्ति सूखा चावल खा रहा है, अब कभी उसने देखा कोई उसके सामने बैठ करके रसगुल्ला भी खा रहा है, पनीर भी खा रहा है और सब कुछ खा रहा है, और उसको थोड़ा सा उसका टेस्ट करा रहा है, ये खा के देख, अरे यही तो बढ़िया है, मैं तो क्या खा रहा था इतने दिनों से सूखा सूखा, कहाँ मिलता है ये, कैसे मिलता है, कैसे इसको खाया जाता है, कैसे कहाँ मिलता है, कैसे पकाया जाता है, then he will go there and he will start doing that bhajan. Is it clear? Yeah, Otherwise, so it means that it is not a free voucher or क्या बोलते हैं, जैसे फ्री कूपन जो बोलते हैं ना, ऐसे 11 साल करने से वही श्योरली आपको there is no entry. That is what it is only possibility. Even आप वैदी नहीं भी कर रहे हो तब भी आपको कोई ऐसा साधु मिल जाएगा, आपको रागानुगा मिल सकता है। आप वैदी कर रहे हो तब भी हो सकता है ऐसा मिले, पर वैदी करने से चांसेस ज्यादा क्यों है, is what I was trying to clarify by saying one example. If you are going to Vrindavan, now you are a वैदी भक्ता, आप वृंदावन में घूम रहे हो, दर्शन कर रहे हो, वैदी भक्ति जानते नहीं हो रागानुगा क्या है, पर चांसेस ज्यादा है कि आपको वृंदावन में कोई भक्त खड़ा होकर के मिलेगा और कोई गुरुदेव की पुस्तक पकड़ा देगा। आप बेंगलोर में हो तो आपके चांसेस बहुत कम है इस चीज के। यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। आप वैदी भक्ति के पाथ पर चलते चलते प्रोबेबिलिटी इज मोर, बट देयर इज नो गारंटी, देयर इज नो, इट इज नॉट एन पाथ, इट इज नॉट ए प्रोसेस विच कैन बी सेड कि भाई ऐसा करने से ऐसा होगा। ऑन द वे ऑफ वैदी देयर इज नो वे यू कैन एंटर टू रागानुगा। ऐसा प्रोसेस नहीं है कहीं पर भी, परंतु चांसेस हो सकते हैं कि उस रास्ते पे चलते चलते, जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया था, भगवान ने बताया चतुर्विधा भजन्ते माम गुणास जनास्कृतनो अर्जुना, 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। और भगवान अगले बताते हैं क्या वो मेरा भजन करते हैं, क्या वो भगवान के भक्त कहे जाएंगे? चतुर्विधा भजन्ते माम, आर दे डिवोटीज ऑफ लॉर्ड? भगवान ने बोला वो मेरे भक्त नहीं है, वो तो किसी धन की अभिलाषा से आया है, कोई बीमारी की अभिलाषा से, बीमारी दूर हो जाए इसलिए आ रहा है, कोई जिज्ञासा की अभिलाषा से आया, कोई ऑलरेडी ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, परंतु किसी कारण से वो अगर वो मेरे मंदिर में आते हैं और वहां पर उनको चांस है कि उनको वहां पे कोई शुद्ध भक्त मिल जाएगा और शुद्ध भक्त की कृपा से वो भक्त बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बट इज ज्ञान कर्म क्या अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु होने से ही वो शुद्ध भक्त बन पाएगा या शुद्ध भक्ति के मार्ग पे आएगा? इज दैट ए कंडीशन फॉर दैट? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्या अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु बनना वैदी मार्ग, आई मीन भक्ति मार्ग में आने का एक क्राइटेरिया है? ऐसे तो पता है कि 4 तरह के लोग आते हैं ना भक्ति। बट इज दैट ए स्टैंडर्ड कि भाई वो उसको जाकर के वहां साधु शुद्ध भक्त मिलेगा ही और वो वैष्णव बन जाएगा? इज देयर एनी गारंटी? देयर इज नो गारंटी, पर देयर इज चांस कि वो वहां पर आकर के उसको मिल सकता है। उसी प्रकार से विधि मार्ग पे चलते चलते ऐसे शुद्ध रागानुगा वैष्णव का संग प्राप्त हो सकता है और आप रागानुगा मार्ग में आ सकते हो। विधि मार्ग पे चलते चलते आपकी अनर्थ निवृत्ति हो ही रही है, देयर इज नो प्रॉब्लम, अनर्थ निवृत्ति हो रही है, अनर्थ निवृत्ति चल रही है। और अगर फिर आपको रागानुगा में एंट्री मिल गई तो फिर आपको ज्यादा निष्ठा रुचि आसक्ति भाव में जाने में टाइम नहीं लगेगा। परंतु इतना स्पष्ट है कि वैदी मार्ग पे चलते चलते nobody can enter the path of Raganuga. The Raganuga bhajan has to be started from the beginning. इसलिए कल हमने श्लोक में पढ़ा, did you remember yesterday what we studied? कल हमने पढ़ा कि असली में रागानुगा भजन कब से कहां से शुरू होता है। असली रागानुगा भजन फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स? बताओ श्याम सुंदर प्रभु, आप कुछ बोल नहीं रहे हो बहुत दिनों से। श्रद्धा से। पहला रागानुगा भजन श्रद्धा से शुरू होता है। दूसरा बताओ, डीप रागानुगा भजन कहां से शुरू होता है? वॉल्यूम उसकी क्वालिफिकेशन है, पर कौन से स्टेज से रागानुगा भजन डीप शुरू होगा? निष्ठा से।
निष्ठा से असली रागानुगा शुरू होगा। मगर फिर बताया गया वहां से तो परिपक्व अनर्थ निवृत्ति होने के बाद फिर परिपक्व रागानुगा भजन शुरू हो रहा है, परंतु रागानुगा भजन की जो पहली सीढ़ी है, प्रारंभ ही हो रहा है वो श्रद्धा से। क्लियर? यस और नो? एनी क्वेश्चंस? हम तो पर किया शुरुआत श्रद्धा से ही होता है। यस, रागानुगा भजन स्टार्ट्स फ्रॉम श्रद्धा। यस्टरडे चक्रवर्ती ठाकुर पाद रोड क्लियरली, you joined late. Any question? Anyone? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। पूछिए प्रभु जी। वो एक आपने कथा सुनाई थी, मैंने सुनी थी आपसे, जो वो क्या बोलते हैं वो राम, वो मामा बोलते हैं क्या, वो रिलेशन, मामा एक भक्त थे। हाँ, मतलब वो रागानुगा भक्ति कह रहा है कि वो जो राम जी को क्या उनको उनकी माँ ने उनको बोला था कि वो रागानुगा भक्ति का डेफिनेशन ही है कि जो रागात्मिका जनों के अनुगत्य में की जाती है। रागात्मिका जन वो होते हैं जिनके आत्मा में ही राग है श्याम सुंदर के प्रति, अर्थात रागानुगा भजन केवल वृंदावन में होता है, रागात्मिका भजन केवल वृंदावन में होता है। और जो राम जी के भजन करते हैं उनके साथ संबंध रखते हुए वो संबंधानुगा भजन है, वो भी माधुर्य भजन हो सकता है। साधारण दृष्टिकोण से उसको भी हम बोल सकते हैं कि ये भी प्रेम को प्राप्त कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर भी तो प्रेम है, यहाँ पर भी तो वात्सल्य है, यहाँ पर भी तो साक्ष्य है, वहां पर भी तो सब कुछ है, पर यहाँ पर ऐश्वर्य मिश्रित है सब, इसलिए ये शुद्ध रागानुगा नहीं है। शुद्ध रागानुगा शब्द प्रयोग केवल वृंदावन के लिए ही किया गया है, इसलिए इसको बताएंगे वैधि रामचंद्र जी के में तो मर्यादाएं भी है ना। हाँ, मर्यादा है। हाँ, परंतु प्रश्न ये है कि क्या वहां पर प्रेम नहीं है, क्या वहां पर माता पिता नहीं है? संबंध तो वहां पर भी है ना, राग तो वहां पर भी, प्रेम तो वहां पर भी है, तो उस प्रेम को क्या रागानुगा कहेंगे? क्योंकि सीता माता भी तो राम जी से प्रेम करती है, पर क्या कोई सीता माता बन सकता है? क्या कोई सीता माता की दासी के रूप में भी रामचंद्र को पति रूप में प्राप्त कर सकता है? नहीं, वैदी है, वैदी करते हुए भी क्या कोई रामचंद्र जी के साथ विवाह कर सकता है? नहीं, नहीं। Then where is the question of Raganuga Madhuri in Ayodhya? वहां नहीं है। बात समझ रहे? माधुरी में अयोध्या में आपने सीता माता की दासी भी बनेंगे, उनकी सेविका भी बनेंगे, फिर भी रामचंद्र जी का संबंध नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र है। आपको अगर संभोग ही करना है भगवान से, संभोग इच्छमयी शक्ति है, तो आप कुब्जा के पास जाकर के कर सकते हैं द्वारिका में, फिर भी ये चांसेस है। आप रानियों की दासी बनकर के श्याम सुंदर के साथ फिर भी संभोग इच्छमयी प्राप्त कर सकते हैं। आप गोपियों की दासियां बनकर के भी श्याम सुंदर से संभोग इच्छमयी प्राप्त कर सकते हैं, पर रामचंद्र जी के साथ तो संभव ही नहीं कोई। वैकुंठनाथ का तो प्रश्न ही नहीं आता है, नारायण का तो प्रश्न ही नहीं कोई। वहां पर तो लक्ष्मी जी के बगैर कोई उनके चरण भी नहीं दबा सकता, उनके सामने उनको भोजन भी नहीं परोस सकता वैकुंठनाथ को तो कोई। फिर प्रेम, आलिंगन और संबंध की तो बात ही क्या है। तो लाखों दासियां हैं, उनका क्या रस है? वो बाहर दे आर सर्विंग ओनली लक्ष्मी देवी, दे कैन नॉट सर्व नारायण डायरेक्टली। अरे गोप कुमार को तो आलिंगन करने पे बाहर पटक दिया गया था। उनका जो भाव को क्या बोलते हैं? माधुर्य नहीं हो तो क्या बोलते हैं उनका जो? दैट इज ऐश्वर्य मिश्रित भाव। अब ये माधुर्य रस हो, माधुर्य ऐश्वर्य मिश्रित माधुर्य भी हो सकता है, पर ये रागानुगा नहीं कहलाएगा कभी भी। रागानुगा मतलब जिनकी आत्मा में राग है, माधुर्य राग की हम विशेषकर माधुर्य रस की बात कर रहे हैं। दूसरे संबंधों में भी रामचंद्र जी के भी पिताजी है, उनके भी पिता, वो जो है वो कॉन्जुगल रिलेशनशिप नहीं है क्या, वो जो दासियों का? नहीं है, कैसे हो सकता है? देन व्हाट इज द क्वेश्चन? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल टू हैव कॉन्जुगल रिलेशनशिप विद वैकुंठनाथ ऑफ एनी दासी, इम्पॉसिबल टू हैव कॉन्जुगल रिलेशन विद राग। उनका नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। हाउ कैन दिस क्वेश्चन कम? वो मर्यादा पुरुषोत्तम है भाई। वो जगत, वो अयोध्या उन्होंने बनाया ही इसलिए मर्यादा को आनंद लेने के लिए। जब श्याम सुंदर ने वृंदावन को एक्सपैंड किया तो वहां पर उन्होंने माधुरी ही माधुरी रखा। फिर द्वारिका में बोला माधुरी और ऐश्वर्य को मिक्स कर दो, आई वांट बोथ। बलराम जी को बोला आई वांट एंजॉय बोथ टुगेदर, माधुरी एज वेल एज ऐश्वर्य। ओके, ही एक्सपेंडेड
another planet called Dwarika. Now in Dwarika there is Madhurya also, there is Aishwarya also, mixture is there. वहाँ पत्नियां भी है, एक नहीं 16,000 है, पत्नियों की दासियां भी है, उनके साथ भी सब श्याम सुंदर का प्रेम संबंध हो सकता है. Then he said, I want only Madhurya, only मर्यादा. मुझे अब ये ऐश्वर्य और माधुर्य हो पर मर्यादित हो, कंप्लीटली मर्यादा में हो, कंप्लीटली स्ट्रक्चर हो. ठीक है, बलराम जी ने एक और विस्तार कर दिया अयोध्यापुरी का. सब कुछ मर्यादित है, पति मर्यादित में है, पिता मर्यादित है, बाई मर्यादित है, राजा मर्यादित है. ओनली मर्यादा इज द प्रायोरिटी ओवर देयर. देन ही सेड, आई वांट प्योर ऐश्वर्य. मेरे सामने कोई नहीं हो, सब मेरे दास हैं. एवरीवन इज माय सर्वेंट. ओके, वैकुंठ जगत कितना चाहिए? असंख्य बनाओ. असंख्य वैकुंठ जगत प्रकाशित हो गए, सब लोग उनके दास रूप में सेवा करते हैं. ऑल्दो एवरीवन इज चतुर्भुज नारायण. वैकुंठ में रहने वाले सारे जीव चतुर्भुज नारायण के रूप में, नारायण की जैसी उनकी पूर्ण शक्ति है. बस सृष्टि की रचना नहीं कर पाते, कौस्तुभ और ये नहीं धारण कर पाते हैं. Then he wanted further expansion. I want to enjoy more. अभी क्या एंजॉय करना चाहती हूँ? अब मैं एंजॉय करना चाहता हूं बद्ध जीवों को निकाल करके वैकुंठ लाने का लीला. तो फिर क्या करें? ओके, करुण दक्षाई विष्णु ने इस ब्रह्मांड को रचा और इसमें बद्ध जीवों को डाल दिया. अब इनको एक एक करके निकालने की लीला कर रहे हैं, आ रहे हैं, निकाल रहे हैं, एक एक को, दो को उधर लेके जा रहे हैं. दिस इज व्हाट इज ही एंजॉयिंग 24 hours. आर यू अंडरस्टैंडिंग? So this is all his enjoyment. हमको इस जगत से निकालना भी उनका एक, पर वो जब देख रहे हैं जगत में ये सब लोग ये कष्ट में है, इधर इनको आनंद नहीं आ रहा है, इनको उधर लेके जाऊंगा, उधर उनको आनंद आएगा. That's why he is worried कि भाई यहाँ पर आनंद नहीं है, मैं तो तुमको बस निकालने के लिए इस जगत में डाला था कि तुम जल्दी जल्दी यहाँ से निकल पाओ, पर तुम तो यहीं के बन के रह गए, तुमको तो यहीं भी मजा आने लग गया. तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया? तुम्हारा आवरण तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है माया का, और तुम तो अंदर अंदर धसते जा रहे हो. मैं तो I just thought I will create this universe and I will take you back to home. प्रभु जी, जैसे यशोदा मैया शासन करती थी ठाकुर जी पर, ऐसे कौशल्या माता तो नहीं करती थी रामचंद्र जी पर? कौशल्या मैया ने कभी शासन कर ही नहीं पाई, क्योंकि वो जानते थे ये अग्नि से प्रकट हुए हैं, वो भगवान है. हाँ, उनमें हमेशा भगवत भावना रही, शासन तो कर नहीं पाएंगे. इसलिए माधुर्य था, भले ही उन्होंने भी प्रेम रस का रसास्वादन किया, मगर पूर्ण रूप से प्रेम रस का रसास्वादन नहीं कर पाया. जब द्वारिका में नहीं हो पाया तो अयोध्या में कहां से हो पाएगा? ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? जी आपने बोला ये जो रागानुग माधुर्य श्रद्धा से शुरू होगा, ये सबका या ओनली सबका जो रागानुग भक्तों का सभी का ऐसा होता है क्या? रागानुगा भजन, रागानुगा इज व्हाट? रागानुगा साधन भक्ति, रागानुगा वैदी भक्ति. साधन भक्ति के दो विभाग है, वैदी साधन भक्ति, रागानुगा साधन भक्ति. साधन की शुरुआत कहां से होती है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ साधना? पहला स्टेज श्रद्धा. तो श्रद्धा से ही शुरू हो गया ना. दोनों उधर ही से. आई मीन साधन भजन का पहली सीढ़ी कौन सी है? श्रद्धा है. तो आई मीन इट इज लिटिल बिट, थोड़ा सा ये पहली बार अगर सुन रहे हैं तो ऐसा लग सकता है, परंतु अगर 2-4 बार सुनेंगे तो फिर से बता रहा हूं ना, साधन भक्ति के दो विभाग है, रागानुगा साधन भक्ति, वैदी साधन भक्ति. हमको साधन मतलब क्या है? द प्रोसेस टू अटेन द गोल इज कॉल्ड साधन. साधन क्या होता है? गाड़ी एक साधन है, कार एक साधन है, नहीं बोलते हिंदी में. साधन क्या है? यहां से दिल्ली जाने का साधन क्या है? मैं कितनी बार सब इसको बताया हूं. व्हाई नॉट? यू आर नॉट कमिंग ना, दैट इज द प्रॉब्लम. यू आर कमिंग समटाइम्स. बेंगलोर से दिल्ली जाने का साधन क्या है? जल्दी जल्दी बताओ. मैं कोई नहीं जानता बेंगलोर से दिल्ली जाने का साधन. ट्रेन, कितने सारे हैं. ट्रेन, बस, कार, जहाज, साधन. Isn't it? What is हमारा गोल? हमको जाना कहाँ था? बेंगलोर से दिल्ली. तो गोल क्या है? दिल्ली जाना है. दिल्ली है. तो उसी प्रकार से साधन भक्ति है और साध्य है. साध्य क्या है हमारा? What is our goal? साध्य क्या है श्याम सुंदर प्रभु? रागानुगा. हमारा गोल क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, गोलोक गोल है. कृष्ण प्रेम गोल है, प्रेम गोल है. उस गोल को हमको जाना है दिल्ली.
या जाना है मथुरा यहाँ से बेंगलोर से, तो मथुरा गोल है, दिल्ली गोल है, पर जाने का साधन क्या है? अभी बताया आपने, साधन क्या क्या था दिल्ली जाने का, मथुरा जाने का, क्या क्या साधन था? ट्रेन, बस, गाड़ी, बस, गाड़ी, जहाज, जहाज भी तो है। हाँ जी। अब प्रेमा भक्ति हमारा गोल है, ये साधन, ये साध्य है। जाने का रास्ता क्या है? प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने का रास्ता क्या है? रागानुगा भक्ति, रागानुगा भक्ति, बस एक ही रास्ता है, एक ही गाड़ी है। वैदी भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैदी भक्ति और रागानुगा भक्ति। अरे साध्य हमारा प्रेम है, साधन क्या है उस प्रेम को प्राप्त करने का? बताया गया 2 साधन है जी। साधन भक्ति 2 प्रकार की है जी, वैदी साधन भक्ति, रागानुगा साधन भक्ति। मतलब 2 गाड़ियां हैं जहां उस प्रेम को प्राप्त कर सकते हो। अच्छा जी, क्या दोनों जगह पर जाने से एक ही डेस्टिनेशन मिलेगी? बोला नहीं। रागानुगा साधन भक्ति करने से आपको गोलोक वृंदावन धाम आपकी गाड़ी पहुंचेगी। वैदी साधन भक्ति करने से अयोध्या, द्वारिका, नहीं तो वैकुंठ आपकी गाड़ी पहुंच सकती है। इज इट क्लियर और नॉट? मेरा कट हो गया है। I didn't say anything special. I said only example as a bus or as a train. If there are 2 mediums, 2 साधन है, 2 गाड़ियां हैं या 2 रास्ते हैं जाने के लिए दिल्ली। दिल्ली जाने के लिए बहुत सारे साधन हो सकते हैं। अगर हमारा साधन मतलब होता है किस तरीके से उसको प्राप्त किया जा सकता है उस लक्ष्य को, इसलिए बोला गया साधन और साध्य। यहां पर हम जब भक्ति मार्ग में उसी चीज को, हम टर्मिनोलॉजी को अप्लाई कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारा साध्य क्या है, हमारा गोल क्या है। बताया गया हमारा गोल तो प्रेम है जी, प्रेम भक्ति हमारा गोल है। अच्छा, उस प्रेम को प्राप्त करने का रास्ता कौन सा है? साधन क्या है? बताया गया साधन भक्ति 2 प्रकार की है, अर्थात साधन 2 प्रकार के हैं। क्या क्या साधन है जी? वैदी साधन है, रागानुगा साधन है। दोनों में प्रेम मिलेगा। अच्छा, दोनों में प्रेम मिलेगा तो एक ही प्रकार का प्रेम मिलेगा क्या? ये गाड़ी डेस्टिनेशन दोनों की है कि? बोली नहीं जी। अगर आपने वैदी साधन भक्ति की, आप वैदी साधन की ट्रेन में बैठ गए तो आप जाओगे वैकुंठ, नहीं तो जाओगे अयोध्या, नहीं तो जाओगे द्वारिका। अगर आप रागानुगा साधन की गाड़ी में बैठ गए तो आप सीधा गोलोक वृंदावन धाम चले जाओगे। क्लियर? हाँ, जैसे यदि साधन यदि फिक्स नहीं है शुरू में, जैसे हम इस्कॉन में पहले शुरू किया था, या कोई भी साधन फिक्स नहीं, तो अगर साध्य फिक्स नहीं है तो साधन शुरू ही नहीं हो सकता। तब तक केवल अनर्थ निवृत्ति हो रही, स्फूर्ति लाभ हो रहा है, साधन भजन साधन भक्ति हो नहीं रही है। साधन भक्ति शुरू होगी जब साध्य फिक्स होगा। अनलेस योर साध्य इज फिक्स्ड, यू आर नॉट डूइंग साधन, यू आर नॉट डूइंग साधना। देन व्हाट आर यू डूइंग? उस डेफिनेशन में पढ़ा था, कृति साध्य भवे साधन विदा। अगर हम साध्य हमारा फिक्स नहीं तो साधन भक्ति करने से तो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? व्हाट इज दैट? व्हाट इज हैपनिंग? शिवानी दीदी तो भाग गई, बोले आपने गलत बोला। अगर हम साधन भक्ति कर रहे हैं, केवलम, अगर अगर भगवान की प्रसन्नता नहीं तो श्रम एव ही केवलम है। मगर अगर भगवान के लिए कर रहे हैं परंतु गोल अभी नहीं क्लियर है तो क्या हो रहा है? कर तो भगवान के लिए कर रहे हैं परंतु गोल ही क्लियर है, फिर क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? Then you know the answer. नहीं, श्रमेव केवलम नहीं हो रहा है, because you are doing for the pleasure of Krishna ना, so it is not श्रमेव केवलम, it is सुकृति. If you are doing for your own sense gratification, then it is श्रमेव केवलम. But as soon as you are keeping Krishna in the center, आप नौकरी कर रहे हो भगवान के लिए, आप कीर्तन कर रहे हो भगवान के लिए, आप जॉब कर रहे हो भगवान के लिए, पर अभी तक आपको पता ही नहीं आपका गोल क्या है, कौन सा भगवान, कहाँ का भगवान, किस तरह का भगवान, कौन सा दाम, ये जानते ही नहीं है, तो सुकृति लाभ हो रहा है बस। साधन तो अभी शुरू हुआ नहीं। साधन शुरू होगा साध्य को जानने के बाद, साध्य को केंद्र करने के बाद। समझो आपको सामने तीर चलाना है किसी लक्ष्य में, आपने तीर कमान उठा लिया, अब आप किसको लक्ष्य करोगे? जब आपको पता ही नहीं मुझे तीर कमान में तीर चलाना किसके ऊपर है, कहां पर वो होल है जिसके अंदर मुझे ये तीर चलाना है, फिर क्या करोगे इस तीर कमान को घुमा करके? मे बी आप ट्राई कर सकते हो कि तीर कमान की कमान में ठीक से दबा पा रहा हूं क्या, या तीर कमान की कितनी तेजी से जा सकता है, कोई स्फूर्ति लाभ हो रहा है। पर जब आप साध्य केंद्र करोगे, फिर तीर कमान को उसके ऊपर लक्ष्य करोगे, फिर चलाते जाओगे 2 बार 10 बार 4 बार, तब जाकर के साध्य को टच करेगा। सो अनलेस देयर इज साध्य, देयर इज नो साधन भक्ति। टिल देन इट इज ओनली स्फूर्ति। जैसे हम
जैसे एग्जांपल के लिए हम इस्कॉन में जो शुरू किए बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, इस्कॉन में है ना अचिंत्य प्रभु, चंद्र मोहन प्रभु, शिवानी दीदी, श्याम सुंदर प्रभु, ये सब इस्कॉन में कर रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कर रहे हो? बुक डिस्ट्रीब्यूशन से सुकृति लाभ हुआ ना आपको? तो प्लीज गुरु एंड ऐसे कर रहे थे। अचिंत्य प्रभु विभाग है उधर तो मल्टीपल ये था ना, जैसे दशावतार और ये सब, उसका भी हम सुन रहे थे। इसलिए यदि हमारा जो गोल तो प्लीज टू अटेन द लॉर्ड, बट इन विच फॉर्म इट इज नॉट श्योर, तो थोड़ा उस स्टेज में तो हम नहीं बता सकते वो गोल फिक्स है ना। नहीं, फिक्स नहीं है ना गोल, जस्ट स्फूर्ति लाभ हो रहा है। इट इज वेरी सिंपल, इफ द गोल इज नॉट फिक्स, यू आर डूइंग ओनली स्फूर्ति लाभ। अच्छा अच्छा, अब उसमें कोई डाउट है ही नहीं। जब गोल ही नहीं तो तीर कहाँ चलाओगे? और एक जो स्वच्छ रखी जो बोलते हैं ना, अपना जो स्वरूप बाद में फिक्स होता है निष्ठा रुचि के बाद। स्वरूप कैसे बाद में फिक्स होगा? स्वरूप तो ऑलरेडी इंटरनल है, ओनली इट गेट्स रिवील्ड लेटर ऑन एट द स्टेज ऑफ भाव, बट इट इज ऑलरेडी देयर। कल होने के बाद फिक्स होता है ना गोल, पहले ही होता है। हाँ, तब स्थायी भाव आएगा। तब तक तो हम कभी बोलेंगे हम साख्य अच्छा लगता है, कभी लगेगा मंजरी अच्छा लगेगी, कभी वात्सल्य अच्छा लगेगा, कभी दास्य अच्छा लगेगा। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हमारा गोल हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने हमको मंत्र दिया है, दीक्षा दी है, तो गोल बताया हुआ है ऑलरेडी। ये तो उन लोगों के लिए जिनको साध्य पता ही नहीं है। फॉर देम दे कैन गो हियर एंड देयर, दे कैन गो टू वैकुंठ, दे कैन गो टू अयोध्या, बट वी नो आवर गोल। इसीलिए तो गुरु चाहिए। ब्रह्मांड बनिते गुण भाग्यवान जन गुरु कृष्ण प्रसाद भक्ति लता बीज। जब तो गुरु जी भक्ति लता बीज देते हैं, वो सेवा वासना देते हैं, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा गोल क्या है, तुमको करना क्या है, तो देयर इज नो डाउट फॉर गौड़ीय वैष्णवास। टिल देन ओनली स्फूर्ति। स्फूर्ति कोई छोटी मोटी चीज है क्या? स्फूर्ति से अनर्थ निवृत्ति हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। इट इज नॉट वेस्ट, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, पर साधन नहीं हुआ अभी तक शुरू। बट वी आर, अगर अनर्थ निवृत्ति हो गई, कोई अनर्थ ही नहीं है, आपको फिर गुरु पदाश्रय प्राप्त हुआ, रागानु का पता लग गया, इमीडिएटली यू कैन जंप डायरेक्टली फ्रॉम श्रद्धा टू निष्ठा। बाकी की तो ऑलरेडी हो चुका है ना क्लियर कट। अनर्थ मेन तो अनर्थ निवृत्ति में ही सारा समय निकल जाता है। अगर अनर्थ कट गए हैं सारे, आपको दर्शन मात्र से ही, गुरु जी के दर्शन मात्र से ही, व्हाट हैपेंड टू गोविंद गोस्वामी महाराज जी? हाउ डिड ही बिकम इमीडिएटली एलिजिबल फॉर संन्यास एज वेल एज ब्राह्मण दीक्षा? Everyone is saying, hey, how come Prabhupada you are doing this? आप गुरुगुंद महाराज जी को कैसे ऐसे दे सकते, नवीन्द्र महाराज को कैसे ऐसे दे सकते हैं? तो नए हैं, he is new. Many Prabhupada disciples, those who are with Prabhupada for 10 years, 7, 8 years, they are saying, Prabhupada, he is new, you are giving him sannyas. What did Prabhupada said? You are new. Prabhupada ji बोले, you are new. He is devotee from many births. This is Prabhupada's statement for His Holiness Gaura Govind Goswami Maharaj. चलो वो तो नित्य परिकर है, छोड़ो उनका, तो हम क्या कंपेयर कर सके। परंतु हम जैसे बद्ध जीव भी, अगर कोई भी बद्ध जीव भी अगर साधन करते करते अनर्थ निवृत्ति को क्रॉस कर लिया है किसी का, अपने साधन के बल से, जब गुरु पदाश्रय होगा, शीघ्र ही निष्ठा को प्राप्त करेगा वो। ठीक है, और कोई प्रश्न? प्रेम प्रदीप प्रभु जी के प्रश्न को छोड़ करके, अदरवाइज विल बी हियर ओनली। गुरु पदाश्रय भी तो स्कृति से ही मिलेगा ना, जितने देर स्कृति की है। अब गुरु पदाश्रय का दो स्टेजेस है बताया गया। शाह पूर्व स्कृति संचिता, पूर्व स्कृति के संचन से गुरु पदाश्रय प्राप्त हो सकता है, नहीं तो अहेतु कृपा से होता है। ज्यादा चांसेस अहेतु कृपा से होता है, स्कृति से नहीं होता है, क्योंकि ये भी बताया गया जन्म कोटि स्कृति न लभ्यते, कृष्ण भाविताम रस भाविताम इति कुत्रोपि लभ्यते। तो 99% चांसेस गुरु पदाश्रय भी उनकी अहेतु कृपा से हो रहा है, इसलिए वो घर घर जाकर के अपनी कृपा वितरण कर रहे हैं, पुस्तक वितरण कर रहे हैं। पर हाँ, वी आर नॉट नेग्लेक्टिंग एज ए प्रोसेस कि स्फूर्ति से कुछ नहीं होगा। स्फूर्ति लाभ से हो सकता है, शास्त्र प्रमाण है कि स्फूर्ति लाभ से गुरु पदाश्रय होता है, परंतु ज्यादा चांसेस उनकी अहेतु कृपा से ही हो रहा है। वो वैष्णव दयालु है। हाँ, शास्त्र में बताया गया पूर्व संचित स्फूर्ति संचिता, पूर्व स्फूर्ति संचित से आपको भक्ति का दान मिलता है। पर यह भी बताया भक्ति इंडिपेंडेंट है, भक्ति किसी भी वस्तु से प्राप्त नहीं की जा सकती, स्वयं भगवान भी भक्ति नहीं दे सकता, तो बाकी स्फूर्ति का बल क्या है? तो फिर कैसे मिलेगी? बोले भक्तों से मिलेगी। बोले भक्त कैसे देंगे? बोलेंगे अहेतु कृपा से देंगे, उनकी मर्जी होती है, दे हैव इंडिपेंडेंट। लेकिन भक्त तो मिलेगा स्कृति से ना।
वक्त मिलेगा स्फूर्ति से, और वक्त मिल सकता है हेतु कृपा से। आपने ऐसी मैंने क्या ऐसी स्फूर्ति की थी कि मुझे गुरुजी मिले, आपको गुरुजी मिले? आपने क्या किया था? ऐसा लग रहा है कोई ऐसा तूने इतना बड़ा काम किया होगा कि ऐसे महाभागवत रसिकाचार्य मिल सकते? नहीं मिल सकते। अहेतु कृपा से मिले। वी कैन नॉट से स्फूर्ति से हमको मिले। ऐसी कोई स्फूर्ति हम कर ही नहीं सकते थे जिससे हमको ऐसे सदगुरु प्राप्त हो सकते थे। नाउ यू एनालाइज योर ओन, व्हाट वाज आई डूइंग? थोड़ा बुक में थोड़ा सा कथा कीर्तन कर, ये कोई स्फूर्ति है? गोलोक वृंदावन धाम से कोई आकर के मेरे को दीक्षा दे रहा है? ये कैन वी कंपेयर दिस स्फूर्ति गेटिंग समबॉडी कमिंग फ्रॉम गोलोक वृंदावन धाम? इट इज हिज कॉजलेस मर्सी। उन्होंने कृपा करके किसी वैष्णव ने, प्रभु जी लेके गए, राधेश प्रभु आपको लेके गए, मुझे लेके गए, उनको कोई लेके गया। अल्टीमेटली इट इज सम मर्सी ऑफ सम साधु वी आर गेटिंग गुरु। लेकिन कुछ तो कुछ तो होगा, ऐसे सबको तो नहीं मिलेगा ना, मतलब कुछ मेहनत करेगा। वो कुछ तो स्फूर्ति ही कहलाया गया है बैकग्राउंड से। हाँ, वही बैकग्राउंड में उसको स्फूर्ति, जैसे प्रेम प्रदीप प्रभु ने इतना साल किया मेहनत इस्कॉन में, तभी मिला गुरु, नहीं तो वो बैकग्राउंड स्फूर्ति हो सकता है, बट स्फूर्ति इज नॉट द रियल कॉज। रियल कॉज इज कॉजलेस मर्सी ऑफ वैष्णव। परंतु हम चुपचाप बैठेंगे, वैष्णव आएगा, कृपा करेगा, इसलिए बोला गया स्फूर्ति प्राप्त करो, भजन करो, फिर मिलेगा, इसलिए बताया गया, क्योंकि अदरवाइज कोई कुछ करेगा ही नहीं ना। प्रभु जी कभी वही होता है उनकी सुकृति लाभ या पूर्ण जन्मों का, वो जन्म ही ऐसे उन वैष्णवों के बीच लेता है, तो उनको जन्म से ही वो होता है, क्योंकि पिछले बिल्कुल, वो तो पूर्व जन्म में उन्होंने प्राप्त किया है ना। तभी जना नाम पुण्य कर्म। और प्रभुपाद ने बताया, if you sit here then you will get attracted to me। बहुत से लोग पब्लिक चेत गुरु भगवान हृदय में विराजमान है। चेत गुरु सामने आ गया दीक्षा गुरु के रूप में, शिक्षा गुरु के रूप में, पर इंटरनली मेन तो हृदय में है ना। वही हृदय में चेत गुरु जो है वो सामने सदगुरु के रूप में प्रकाशित हो गए। सो योर डिजायर इज मोर इंपॉर्टेंट। पर हाँ, शास्त्र टर्मिनोलॉजी के अनुसार से सुकृति इज मस्ट, पर सुकृति के द्वारा सदगुरु प्राप्त होंगे इसकी गारंटी नहीं है। मेन हम या सुकृति से सदगुरु प्राप्त हो सकते हैं, हम टेक्निकली शास्त्र पॉइंट से बताएंगे हाँ जी ऐसा होता है, परंतु जब मैं खुद को एनालाइज करूंगा कि मुझे गुरुदेव क्यों प्राप्त हुए, तो मैं नहीं बोलूंगा मेरी सुकृति से प्राप्त हुए, मैं बोलूंगा उनकी अहेतु कृपा से ही मुझे वो प्राप्त हुए। दैट इज द मूड ऑफ। मुझे लगता है कि ऐसा भी है कि जैसे प्रभुपाद की कृपा से भी हो सकता है गुरुजी ने। प्रभुपाद जी भी अहेतु कृपा की है। प्रभुपाद की प्रार्थना से, जैसे प्रभुपाद जी की प्रार्थना हो, आपको किसी रास्ते में किसी वैष्णव ने पकड़ करके बुक दे दी, उसकी कृपा है। पथप्रदक्ष, इसलिए तो बता गया है पथप्रदक्ष गुरु से लेकर के दीक्षा गुरु तक सबको प्रणाम करो। इसलिए तो बिलोमंगल ठाकुर चिंतामणि को प्रणाम कर रहे हैं, जो कि एक वैश्या है, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है, उनको अपना गुरु मान रहे हैं। क्यों? तो दिस इज द एग्जाम्पल इज व्हाट वाई शास्त्रास। अदरवाइज बिलोमंगल ठाकुर तो भगवान के निजी परिकर है, क्या वो कोई साधारण है? और वो ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं कि उस स्त्री के प्रति आसक्त हो गए, बार बार उसके घर में जा रहे हैं, ये लीला दिखाने के लिए कि भाई, एंड देन ही इज राइटिंग उस चिंतामणि को प्रणाम। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। तो दिस इज वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस एग्जांपल्स कि भाई प्रभुपाद जी की कृपा से हुआ। प्रभुपाद जी की कृपा कैसे हुई? किसी ने प्रभुपाद जी की पुस्तक पकड़ा दी, जिसने पकड़ा, या किसी ने प्रभुपाद जी के बारे में कुछ बताया, किसी ने बोला आओ इस्कॉन चलो, आओ मंदिर चलो। सो अल्टीमेटली इट इज द कॉजलेस मर्सी। क्या जिसने मंदिर लेके गया कोई मुझसे पैसे लिए मंदिर ले जाने के लिए? क्या जिसने किताब पकड़ाई उसने हमको ये सोच करके किताब पकड़ाई थी कि ये कल को मुझे लाखों रुपया देगा? उसने किताब बेच रहा था बिकॉज ही वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट मर्सी, नॉट बिकॉज ही वांट टू अर्न एनीथिंग। प्रभु जी, वैष्णवों की कृपा भी तो कृष्ण की कृपा से ही होगी ना, वो हमें मिलेंगे और हमारा शुरू होगा। दोनों जुड़े हुए हैं, वैष्णव कृपा कृष्ण कृपा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। मेरा तो ठीक तो अनुभव है प्रभु जी। मैं तो पार्क में ऐसे फालतू में कीर्तन कर रहा था इसको छोड़ के, और किसी ने पकड़ के वो जो राघवेंद्र ने जबरदस्ती वो उधर रंगनाथ गौड़ी मठ ले गए। मैं तो गुरुदेव को जानता ही नहीं था। अरे एक महाभागवत आए आ जाओ, मैं तो जानता ही नहीं था। वो रिक्शा में बैठाया, बैठो और ले गया। नहीं तो मैं कहीं पड़ा हुआ होता। दैट इज कृपा, दैट इज अहेतु कृपा। किसी ने उठा के ऑटो में बिठा दिया और मठ में लेके गया, नहीं तो हम रास्ते में कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और आज भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते, मैं भी आज ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते। आज
You can hear so many stories going on. Maybe you would have become a good, nice temple president. आपके छत पर आपके पास 4-5 मर्सिडीज होती, but you would not have been doing bhakti. प्रेम भक्ति कभी राधा रानी का कृपा ये सब कहाँ होता? नहीं होता. ठीक है, समय हो गया है. भक्तों ने रात को विश्राम करना है. कल एकादशी है, विजया एकादशी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एकादशी है. सब लोग एकादशी का पालन करेंगे, अवश्य ही व्रत रखेंगे और नियम से नाम जप आदि करेंगे और अच्छे से एकादशी व्रत का पालन करेंगे. साबुदाना, बगर, जीरा ये सब नहीं खाएंगे. निरंतर फलहार, अगर खाना है तो फलहार खाओ, नहीं तो फ्रूट्स खाओ, नहीं तो निर्जला रखो. परंतु निर्जला हमारे परम पूज्य भक्तिदांत पवन महाराज जी मना करते थे, क्योंकि सेवा इज इम्पोर्टेंट, नाम इज इम्पोर्टेंट. परंतु हाँ, किसी की कैपेसिटी है तो रखो, नहीं तो कम से कम एकादशी का व्रत फलाहार के साथ थोड़ा सा अल्पाहार करके एक टाइम खा के रहो. नहीं हो पाए एक और बार बोलेंगे. टुमारो इज पारण टाइम. पारण टाइम किसी को पता है? परसों सूर्योदय के बाद बिफोर 9:30 स्टैंडर्ड टाइम. 10:30 से पहले, 10 बजे से पहले सूर्योदय के बाद. अच्छा, शिवरात्रि का पारण? शिवरात्रि का व्रत है मंडे को, सोमवार को. मंडे डे टाइम को शिवरात्रि व्रत इज फुल डे एकादशी व्रत. डे टाइम मीन्स व्हाट? नहीं, वो जागरण मंडे नाइट को ना? मंडे नाइट. और पारण? पारण ट्यूसडे आफ्टर सनराइज बिफोर 9:30. ओके ओके, ये भी ऐसा ही. 9 तारीख 9:53 तक पारण है शिवरात्रि का. आफ्टर बिफोर 9:50 बिफोर. अच्छा, पारण. अभी शिवरात्रि दूर है, शिवरात्रि का फिर हम मिलेंगे. तो आप सबका बहुत. सूर्य ग्रहण भी है अभी नहीं है, बताएंगे. इन्हीं वचनों के साथ बोलो सच्चिनंदन गौर हरि की जय. श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय. श्री श्री गुरुदेव आचार्य योगाचार्य भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज की जय. श्री प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव की जय. राधा गोविंद वृंदावन धाम श्री राधा कुंड श्याम कुंड यमुना महारानी रानी की जय. अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. साई गौर प्रेम. हरि हरि बोल. श्री दीदी मुकेश प्रभु, विनोद कुमार प्रभु जी, दंडवत मोहन प्रभु जी, शीला जी, प्रणाम. गीता दीदी, श्याम सुंदर प्रभु, जय जय श्री राधे श्याम. दंडवत प्रणाम प्रभु जी. प्रणाम प्रभु जी.